प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री हैं? नहीं लगता, नहीं। त्याग देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक नई लकीर खींच के इस दुनिया से, उसके बाद अगला मैं प्रधानमंत्री आपको बताऊं, ना तो अमित शाह बनेंगे ना योगी जी बनेंगे, ये भी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। आने वाले समय में शेयर बाजार को कहाँ देखते हैं आप? दो झटके इस अगले 4 साल में लगने वाले हैं। आपसे बातचीत में मुझे 3 चीजें समझ में आई: कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिविटी। उस संतों का, उस शंकराचार्यों का, उन देवी देवताओं का, जी। लेकिन हमने मजाक बना दिया भोलेनाथ का। आज 4 हफ्ते में किसी की मुराद पूरी ना हो तो आदमी भगवान बदल देता है। 4 महीने में मुराद ना पूरी हो तो आदमी अपना गुरु बदल देता है। 4 साल में मुराद पूरी ना हो तो आदमी अपना धर्म बदल देता है। लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे देते हैं, और शादी जब पंडित जी कराते तो बोलते बस अगले 10 मिनट में करा दीजिए। संस्कार। तो आपने अब तक क्या ऐसा प्रेडिक्शन किया है जो एकदम बिल्कुल सटीक हो? ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। एक फैमिली कल मुझसे मिलने आई, वो कश्मीर की थी। जो मुझे सबसे बड़ी बात कहनी है, जो मुझे अंदर से भाव आ रहा है, मुझे लगता है कि देश में दीपक तो जल चुके हैं बहुत सारी टुकड़ों में। जाट, अनुसूचित जाति, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, बढ़ई। 2027 के बाद मसाल बनेगी। तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम आशीष रखा। उसका मीनिंग ही था कि दूसरों के लिए किस ढंग से हम सेवा भाव से आशीष दें। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार नीलमणि आपका एनएमएफ न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? ये जानने कि कब पैसा मिलेगा, कब पावर मिलेगा, कब लक्ष्मी आएंगी, कब घर बनाएंगे, कब विदेश जाएंगे और कब घर की बीमारियां दूर होंगी। आप ज्योतिष के पास जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए। ये सोचते हैं कि हमारे घर के जो हमारे बच्चे हैं वो कब कामयाब होंगे, कब एक अच्छा किरदार निभाएंगे। तो जीवन की इसी किरदार को जानने के लिए आप हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। आज हम भी एक ऐसी जगह पे हैं जो उत्तराखंड की वादियों के बीच है, जहां आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर तो हैं, साथ के साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। नाम है उनका आचार्य आशीष सेमवाल जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पे। मैंने परिचय दे दिया, अब चाहूँगा कि आचार्य जी के बारे में आप खुद से बताएं हमारे करोड़ों दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पद और कोई भी जो भी पदवी आप दे रहे हैं, मैं उसे मुझे लगता है कि जब व्यक्ति के अंदर सेवा भाव आता है तो पद से ज़्यादा परमात्मा ने जो हमें शक्ति दी है, उस शक्ति मानवता की सेवा और परोपकार के लिए कैसे प्रयोग की जाए, ये महत्वपूर्ण है। एक आचार्य से ज़्यादा मैं अगर कहूँ तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम आशीष रखा। उसका मीनिंग ही था कि दूसरों के लिए किस ढंग से हम सेवा भाव से आशीष दें। माता पिता ब्रह्मलीन स्कूल के समय पे हो गए थे, लेकिन संस्कार इतने दिव्य थे, संस्कार इतने उच्च कोटि के थे। बस उन्होंने एक ही कहा था कि बेटा, अनवांटेड डिजायर्स ऑलवेज भी बिकम अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज। कोई भी सिचुएशन हो जाए, आप अपने अंदर इतना ग्रैटिट्यूड रखो कि एटीट्यूड की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। उन्हीं संस्कारों को संजो के माला में पिरोकर मैंने अपने जीवन की जब शुरुआत करी, तो माता पिता के ब्रह्मलीन होने के बाद मुझे लगा कि इस संसार में अगर जीना है तो धर्म भी चाहिए,
तो धन भी चाहिए। धर्म आदमी के जीवन की वे ऑफ लाइफ को बनाता है और धन उस वे ऑफ लाइफ को सहज कर देता है। इससे ज्यादा धन आदमी का धर्म का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन धर्म में रहने वाले व्यक्ति धन से विमुक्त होकर भी जी सकता है। जी यही धर्म की ताकत है। जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी तो मैंने अपना कॉलेज जब प्रारंभ किया तो उसके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत ऐसे कार्य किए जो कि गरीब का बच्चा को ये कहते हैं कि विरासत में मिला होता है कि कड़ी मेहनत करना तब उसे फल की प्राप्ति होती है। अखबार भी बेचा अखबार भी बेचा। और उस जो अखबार बचता था वो 5 पैसे किलो जाता था। तो हमने कहा ये ज़्यादा महंगा कैसे जाए, तो आटे की लेई बना के उसके लिफाफे भी बनाए। आपने किया ये? जी। और उसे करने के बाद फिर, और बहुत साल पहले की बातें नहीं है ये सब 20 से 25 साल पहले की बात है। ये सब किया और करने के बाद एक चीज मुझे समझ में आ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, यदि आपकी सहजता, सरलता, सत्यता, सत्संग और स्वाभिमान के साथ आप जिंदगी जीते हैं तो कोई भी कठिन परिश्रम उस फाउंडेशन का काम करता है जिस पे आप कितनी बड़ी भी मंजिल वाली बिल्डिंग बना लें तो आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है। और इसका मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। जी जब हम अपने घर के विषय में चर्चा करते हैं, जैसे हमने कहा मैं डॉक्टर आचार्य आशीष सेमवाल हूँ, मैंने ये किया, आपने कहा ये पद भी है, मुझे लगता है इससे परे एक बात है। जब हम अपने घर को किसी को दिखाते हैं तो साहब उसका इंटीरियर दिखता है, फाउंडेशन नहीं दिखाते, जबकि टिका तो घर उस फाउंडेशन पे होता है। तो सबसे बड़ी फाउंडेशन अगर जीवन में होती है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो है माता पिता के दिए हुए संस्कार, उस घर की संस्कृति, उस घर की सोच और उस घर का सत्संग। यही फाउंडेशन के पिलर्स हैं। और यहाँ से निकलने वाला, इस भट्टी से तप के आने वाला व्यक्ति समाज सेवा भी कर सकता है, और उसे किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, उसे प्यार की जरूरत है। माता पिता के ब्रह्मलीन होने के बाद अगर प्यार मिला तो अपने अंदर की उस तन्हाई के साथ मिला, जिस तन्हाई में दर्द वेदना के साथ माता पिता के संस्कार की शक्ति थी। आपका जब मैं पॉडकास्ट करने जा रहा था तो आपका कनेक्शन बद्रीनाथ और जोशीमठ, ये 2 चीज़ों से था, मैं पढ़ने में आया मुझे। क्या कनेक्शन है बद्रीनाथ से आपका और क्या कनेक्शन है जोशीमठ? जी। तो बेसिकली मेरे जो दादाजी थे, पिताजी थे, वो मूल रूप से जो रहने वाले थे ढाक तपोवन, एक जगह है जोशीमठ में, जी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जी 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 और मेरे दादाजी का बद्रीनाथ जी के मंदिर से बड़ा कनेक्शन था, और मेरे पिताजी का भगवान शिव से बड़ा कनेक्शन था। तो बड़ा कनेक्ट जब मेरे पिताजी फील करा करते थे तो दादाजी हमेशा उन्हें कहते थे कि बेटा, ईश्वर, ये स्वर है, यानी ये वाणी है, ये जो शक्ति है, ये जो हमारे जीवन में ये एनर्जेटिक पावर है, हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं, यही एनर्जी जब कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है तो हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो इस शक्ति को कैसे बनाए रखना है, इसे कैसे बचाए रखना है? तो वो कहते थे कि रत्ने कल्पित मानसम हिमजले स्नानम च दिव्यंबरम पूजाते विषयोपभोग रचनाम शंभो तवार अर्चनम। यानी भगवान शिव ही ऐसी शक्ति के पुंज हैं जिनकी साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और निरंतर उस आराधना से मानवता की सेवा करें और मानवता के अंदर एक शिवमय चेतना की जागृत करें, ताकि आदमी अपने अंदर की सुचिता, सहजता, सरलता, सत्यता को समझ सके। इन माता पिता का जो संस्कार और वहां देवभूमि का जो दिव्यता थी, उसी का परिणाम हुआ कि भले हम अध्ययन अध्यापन के लिए देहरादून में आए, भले पिताजी हमारे बाद में आके देहरादून में सेटल हो गए, लेकिन एक चीज जरूर उन्होंने कही
कि जहां आप जाएं, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी देवभूमि देवी देवताओं की जो चेतना है, उसकी चैतन्यता को कहीं भी जाएं, वो निरंतर मानव सेवा, समाज सेवा के लिए समर्पित करें। क्योंकि जीवन में आप एक चीज मान लें, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और किसी को पीड़ा देने से बढ़ के कोई पाप नहीं है। और जो स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 में शिकागो में बोला, उन्होंने यही कहा और उसका सार भी यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अयं निज प्रवृत्ति गणना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम इस भाव के साथ आज जीना चाहते हैं और जीते हैं कि हम समाज के लिए एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक कैसे उसके दुख दर्द से कनेक्ट हो सके और कैसे उसके जीवन से नेगेटिविटी को मिनिमाइज किया जाए और पॉजिटिविटी को एनहांस किया जाए और उसे दृष्टा बनाया जाए समाज के प्रति, दार्शनिक नहीं। ये हमारा उद्देश्य है। और वो मूल में जो बद्रीनाथ जी और मूल में जो पूर्णेश्वर भगवान ढाक तपोवन में उनका जो आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद और उसी चेतना और उसी एनर्जी को निरंतर जो हमारे अंदर संचार कर रही है, उसी चेतना को आगे बढ़ाते हुए समाज और मानव सेवा के प्रति हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ मानते हैं और सौभाग्यशाली मानते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद, देवभूमि का आशीर्वाद से हमें ताकत और ऊर्जा मिलती है। आपसे बातचीत में मुझे 3 चीज़ें समझ में आई। पहली ये मतलब मेरे दिमाग में आई, कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिविटी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा स्पिरिचुअल क्या है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली देखिए, हमें लगता है कि भिगोए कपड़े पहन लेना, बड़े बाल कर लेना, बड़ा चंदन लगा लेना, बड़ा टीका लगा, ये सब कंठी श्रृंगार माला तो है। लपेट लेना हाँ, हाथों में, हाँ, गले ये में। ये सब श्रृंगार है। जब हम अपने आप को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस संतों का, उस शंकराचार्यों का, उन देवी देवताओं का। जी। लेकिन हमने मजाक बना दिया भोलेनाथ का कि साहब हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं तो भांग पिएंगे, भोलेनाथ के भक्त हैं तो हम लोग मुंह से आग निकालेंगे, भोलेनाथ के भक्त हैं तो यहाँ से पानी निकालेंगे, भोलेनाथ के भक्त हैं तो हम कुछ भी करेंगे। तो दुख होता है, भगवान की मूर्ति के पीठ करेंगे और तब सेल्फी खींचेंगे। हम कहो कि जी हम तो भगवान के बहुत भक्त हैं। भोजन और भजन की जो दिव्यता थी, क्रियात्मक अवस्था थी, वो भूल गए। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट एंड एक्चुअल, हम्म। जो हमारे अंदर की एनर्जी है। हम्म। भाई प्राण क्या है, प्राणवायु क्या है? एनर्जी है। हम्म। ये एनर्जी जब चली जाती है तो एक पुंज है एनर्जी का, हम्म। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, विष्णु कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। हम्म। उस पुंज में वो जाके मिल जाती है। उस पुंज के ही कई अवतार स्वरूप, राम आए, कृष्ण आए, सब लोग आए, वही मनुष्य रूप में आए, लेकिन वो शक्ति का पुंज थे। तो उन्होंने यहाँ आकर एक बड़े चमत्कारी कार्य किए। उन चमत्कारी कार्यों की वजह से अगर हम उन्हें आज याद रखते हैं, अगर किसी भी शास्त्र से ये हटा दिया जाए कि ईश्वर किसी का भला नहीं कर सकते, ईश्वर किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते, धर्मलोक नहीं पहुंचा सकते, अगर ईश्वर ताकतवर नहीं है, श्रीमान जी, आज 4 हफ्ते में किसी की मुराद पूरी ना हो तो आदमी भगवान बदल देता है। 4 महीने में मुराद ना पूरी हो तो आदमी अपना गुरु बदल देता है। 4 साल में मुराद पूरी ना हो तो आदमी अपना धर्म बदल देता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? तो स्पिरिचुअल जिस हम बात कर रहे थे, स्पिरिट एंड एक्चुअल, एक्चुअल क्या है? 5 एलिमेंट्स की बॉडी बनी, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। अगर हम अपनी कॉन्शियस, देखिए दोबारा आ गए हम उसी बात पे, कॉन्शियस से अगर हम अपनी उस पावर से जो हमारी चैतन्य अवस्था में है, एनर्जी है, उस एनर्जी से अगर हम 5 तत्व के बने हुए शरीर को चला रहे हैं तो हम स्पिरिचुअल हैं। अगर 5 तत्व का बना हुआ शरीर हमारी एनर्जी को चला रहा है तो फिर तो हम अपनी इंद्रियों के
वश में है, हम्म, और मन तो ज्ञानेंद्रिय है। अगर हम मन डिजायर्स के भरोसे जी रहे हैं तो शक्ति का कोई महत्व नहीं है। जब वो शक्ति बड़ी होती चली जाती है, यानी जो हमारी चैतन्यता है वो बड़ी जी चली जाती है, तो हम कॉस्मिक एनर्जी यानी उस पुंज में समाहित हो जाते हैं। और जब हम लोग केवल और केवल अपने इस पंच तत्व के बने हुए शरीर की नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स में खोए रहते हैं, तब तक हम लोग केवल और केवल उस एनर्जी हमें कमांड नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर जब हमें एनर्जी कंट्रोल और कमांड नहीं कर पाती है, तो हम लोग इंद्रियों के बस में जी रहे हैं, तो फिर इंद्रियों के बस में जिएंगे तो फिर हम संसार के बस में जी रहे हैं। हम्म, तो अगर वास्तव में हमें स्पिरिचुअल बनना है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी जमीर है, जिसे हम कहते हैं प्राण वायु, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी को हम इतना बड़ा कर लें कि जब हम इस शरीर में रहते हुए भी उस शक्ति पुंज से जुड़ने का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति है, अनंत कोटि की प्राप्ति है। एक आम इंसान क्या करे? जैसे मैं कहूँ, मेरे को अगर आप कहो स्पिरिचुअल रहो आप, मतलब क्या? दृष्टा बन के रहो, दार्शनिक बन के नहीं। कोविड के टाइम पे भी तो 20,000 में काम चल रहा था ना। जी तो काहे को भाई साहब 200 करोड़ रुपए कमाने। मैं, आपने कहा सफल बिजनेसमैन, मैंने क्या किया? मैं दृष्टा बन के जिया, दार्शनिक बन के नहीं। मैंने कहा कि कौन व्यक्ति है जो ठंडियों में भी अ, ठंडे पानी से नहाए? कौन व्यक्ति है जो बिना टीवी के रहे? कौन व्यक्ति है जो बिना एसी के रहे? कौन व्यक्ति है जो बिना ब्रांड के कपड़ों के रहे? कौन व्यक्ति है जो आज भी सर्वसंपन्न होने के बाद ओला गाड़ी करके अपने घर जाता है? इसलिए नहीं कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं देखो कितना सीधा साधा शरीफ सा इंसान हूँ, हम्म, मैं तो त्यागी व्यक्ति हूँ, मैं तो संत बाबा हूँ। नहीं नहीं नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जिसका अर्थ नहीं वो व्यर्थ है, जो व्यर्थ है वही तो गाली है। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके पीछे अपनी जिंदगी का समय क्यों खराब कर रहे हैं? समय तो आपका निश्चित है। माँ के गर्भ में 47 दिन से लेके 54 दिन के अंदर जो प्राणवायु धड़कन की उत्पत्ति होती है, उसकी धड़कन की कब उस धड़कन को खत्म होना समय तय है ना। ये तो फिक्स है। प्रकृति फिक्स है। तो फिर हम उस चीज को पीछे क्यों अपना संसार मान लिया, उस दुनिया को पर जिसे हम एंड में छोड़ के ये तो जाना है? आप है ना, पर हम हमारे जैसे हजारों तो करोड़ों। दुष्टा बन के रहना है, कोई बात नहीं, क्या बताए, अच्छा पैसा कमाइए, अच्छा सब कुछ करिए मुझे, लेकिन क्या अपने आप से बात करनी तो बंद नहीं कर सकते आप? नहीं, धन आने का उद्देश्य ये है कि अपनी साइलेंस, इनोसेंस, इमोशंस को छोड़ दें। कि अपने कनेक्ट करना, करेक्ट करना, कमिट करना अपने आप से छोड़ दें। क्या अपने आप से कभी तनाई में बैठ के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करके अपने आप से बात करना है बंद कर दें? कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये भूल जाएंगे कि जिसके लिए हम 40 साल कमाते हैं, चौथाई करेगा, 13वीं नहीं करेगा? नहीं बोल सकते। वो तो देख रहे हो ना, कोविड के टाइम पे तो लाइव टेलीकास्ट से संस्कार हो रहा था। जो पत्नी कहती थी आपके बिना एक पल नहीं जीऊंगी, वही पत्नी कहती थी अच्छा भैया डेथ हो गई तो वहीं से वहीं उन्हें ले जाओ, घर में क्यों लाओगे आप? क्योंकि उन्हें अपने जीवन की चिंता थी। दोबारा से कह रहा हूँ, जीवन की चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंतन भी होना चाहिए। अगर चिंता है तो चिंतन भी होना बहुत चाहिए, जरूरी और है। चिंतन है तभी चैतन्य आएगा श्रीमान जी। वरना हमारा जीवन से चिंतन चला गया, तभी तो चिंताएं बढ़ गई, चैतन्य तो बहुत दूर की बात है। तो आम आदमी जो इस संसार में जी रहा है, वो जो भी कमाए हम्म, उसे दृष्टा बन के जिए, हम्म, दार्शनिक बन के नहीं। हम्म, सब क्या कर रहे हैं हम्म, वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। कि हमें अपने जीवन की हमारी आवश्यकताएं क्या है, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिजायर्स क्या है, इस चीज को समझना हमारे लिए और उस आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि दृष्टा बन के रहे, विटनेस बन के रहे। क्योंकि श्रीमान जी, जब आप किसी 10वीं मंजिल पे खड़े हो जाते हैं ना, और नीचे किसी व्यक्ति को देखते हैं झांक कर, तो व्यक्ति बहुत छोटा बहुत दिखाई छोटा देता दिखता है, है। लेकिन छोटा होता नहीं साहब। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। हम जब अपने जीवन में कुछ पा लेते हैं ना, तो हमें दुनिया के सारे लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हम्म, लेकिन कभी हमें ऊपर दिखाई देना चाहिए कि हमसे ऊपर जो इतने लोग हैं उनका क्या। तो जो ऊपर लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि वहां पहुंचने के बाद भी ऊपर कोई होगा। और अगर हम यहाँ रहते हुए सीधा सबसे टॉप वाले से अपनी लय लगा देंगे, तो बीच के लोगों की वजह से जो टेंशन मिल रही है, कंपटीशन आ रहा है, ज्वेलसी आ रही है, वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। हमने क्या करा, व्यक्ति को अपना भगवान बना लिया। आप सच मान में पूछिए, मैं किसी की व्यक्ति विरोध नहीं करता। आजकल क्या कर रहे हैं सभी हमारे जो तथाकथित सो कॉल्ड बाबा लोग हैं,
व्यक्ति को भगवान मान लिया, ताकतवर व्यक्ति को भगवान मान लिया। अरे नहीं, वो खुश प्लीज। हो रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। इस संसार में जब तक मूर्ख जिंदा है, बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता, मैं बता चुका हूँ। अगर भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे आप ऐसा करें तो प्लीज मत करिए। आने वाली यूथ की आस्था भगवान के प्रति, भ मैंने भ्रमण करने वाला, ग मैंने गतिमान, व मैंने वासनात्मक, न मैंने नश्वर, यानी वो शक्ति जो गतिमान भी है, वासनात्मक भी है, जो हमारे शरीर के अंदर भ्रमण करने की ज्ञानेंद्रिय मन भी है, और जो फिर भी नश्वर शरीर है, इसका एक ही सत्य है, और मूल में एक ही सत्य है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। जब तक जीवित रहना है, मानव सेवा करनी है, दृष्टा बन के रहना है। जो आपको प्राप्त हो रहा है उसमें आपको ये तय कर लेना है कि मुझे वो डिजायर से प्राप्त ना हो, मेरी डिवोशन से प्राप्त हो, मेरे कर्म से प्राप्त हो, मेरी झूठ से प्राप्त ना हो। क्रिया में जिए ताकि ये बैलेंस बना रहे। बना रहे। कर्म का संबंध हमारे बुद्धि ब्रेन से है, और क्रिया का संबंध हमारी कॉन्शियसनेस से है। इसके बैलेंस की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आदमी मरता है तो कहते हैं इसका क्रियाक्रम कर दो, क्योंकि आज से क्रिया का भी अंत और कर्म का भी अंत। तो कर्म का संबंध हमारे गुण से है, हमारी बुद्धि से है, ब्रेन से है। क्रिया का संबंध हमारे चिंतन से है, चित्त से है, साधना से है, एकाग्रता से है, एकांत से है, अपने आप से बात करने से है। मुझे लगता है आम व्यक्ति को अपने आप से बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। जब अपने आप से बात करेगा तब उन्हें पता लगेगा कि जब अपनी तन्हाई में बैठ के अपने दिल की धड़कनों को महसूस करेंगे तो एहसास हो जाएगा कि सच आप तो जानते हैं ना। जिस दिन आप और मैं सच जानते हैं तो श्रीमान जी, हमारा बॉडी का जो केमिकल्स है ना, वो उसी ढंग का बनना शुरू हो जाएगा कि अब हमें जीना कैसे है। अभी आपको मैं बताऊं कि एक प्रधानमंत्री जी आ जाएं, हम्म, तो जो आम आदमी होगा उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो तो बहुत कुछ छोड़ देगा। हम्म, लेकिन अभी उसके माता पिता आ जाए तो उसके अंदर वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि आकर्षण जो है वो मेटेरियलिस्टिक तरफ ज्यादा हो गया है, नेचुरल प्राकृतिक तरफ कम है। तो क्यों हो गया है? और उसके ये पीछे उसके पीछे यही है कि हमारे यहाँ जो बेसिक्स, जो बचपन से माता पिता के संस्कार होने चाहिए, जो बेसिक्स होने चाहिए, जो हमें अपने सनातन के बारे में, मानवता के बारे में, मैं सनातन से भी एक बड़ी बात कहता हूँ, सत्य के बारे में, सत्य के बारे में, जो 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 वास्तविक जीवन के संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, एजुकेशन के, परिवार के जो कण होते थे, जो फाउंडेशन होती थी, जैसे मैंने अभी पूर्व में चर्चा की, फाउंडेशन होती थी, वो इतनी कमजोर है कि कोई भी आदमी उसमें खोद के अपना एक पत्थर गाड़ देते हैं। मुझे फाउंडेशन लगता तो है इतनी कमजोर हो गई है आचार्य जी। माँ बाप दोनों कमा रहे हैं, दोनों व्यस्त हैं, बच्चा घर में अकेला है, मोबाइल पे मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है ये हमको नहीं पता, मतलब माँ बाप को नहीं पता। फिर वो एक वर्ड आ जाता है जेन जी, फिर वो दारू पीता है, वो झूठ बोलता है, वो बाहर जाता है, कुछ ऐसे गलत काम करता है, फिर भी माँ बाप उसको इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। तो वो फाउंडेशन, और ये लग अगर आप एक रिसर्च देखेंगे तो 65% बच्चों में यही होते जा रहा है। तो कैसे वो फाउंडेशन बनाए, कैसे वो माँ बाप क्या बिल्कुल करे? बिल्कुल बिल्कुल। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले माता पिता को समझाना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का क्या? धन। ये तो जी बात जी बड़ी जी जी करारी सी बात हमारे पूर्वज बोलते जी थे। जी एंड ऑफ द डे बच्चों के लिए आप पैसा इकट्ठा करना कितना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? हम्म, आप सोचिए कि कोई माता पिता सोचे कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जी। आप अच्छी नौकरी लग जाए या अच्छा बिजनेसमैन बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, बुराई भी नहीं है, हो। लेकिन क्या हम एक तराजू जब तोलते हैं तो तराजू में जब कोई चीज तोलते हैं तो एक तरफ भट्टा रखते हैं तो एक तरफ अनाज भी रखेंगे ना? तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस होगा। तो तभी तो आप देखोगे आप क्या संस्कार का जी वजन दे रहे हैं। अब संस्कार के वजह में क्या दे रहे हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट इस बच्चे को एजुकेशन दे, क्रिश्चियन स्कूल में कोई बुरी बात नहीं है, दीजिए। लेकिन क्या हिंदू मानसिकता, जो हमारी सनातन मानसिकता है, जो भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति संस्कार, एक्चुअली मैं धर्म को भी क्या मानता हूँ, वे ऑफ लाइफ, कि माता पिता का आपके जीवन में क्या महत्व होता है। हमारे सनातन में माता पिता का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, भोजन करने का क्या महत्व है, भोजन कब करना चाहिए, बताने भोजन वाला ही कैसे कोई नहीं करना। आचार्य जी। क्यों नहीं बता रहे हैं? जब आप उसे बता रहे हैं कि पिक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, जब आप उसके साथ जो है
ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो स्विट्जरलैंड में यहाँ पे ये रिसॉर्ट है, ये प्रॉपर्टी है, ये पब है, ये डिस्को है, वहाँ पे ये ब्रांड है, वहाँ पे ये बैंड है, अमेरिका का बैंड ये है, वो अमेरिकन का सिंगर ये है। कभी आपने कहा कि मांग मन साचे तम के मैं आगत नारद, कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को कि नारद जी क्यों परेशान हो रहे हैं संसार को देख के? कभी आपने कहा कि जरा ये बताइए कि दुर्गा सप्तशती के अंतिम श्लोक में लिखा है कि मत्स्य ममपात के नास्ति पापाग्नि त्वष्यमा नहीं एवं ज्ञात आदि शक्ति यथा योग्यम तथाम करूँ। अंग्रेजी में कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वट एवर आई डिजर्व प्लीज गिव अस, वट एवर आई नीड प्लीज गॉड गिव अस, वट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ प्लीज गिव अस। ये तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता मत्स्य ममपात के नास्ति, मेरे अंदर के पापों का नाश हो, मेरे अंदर की नेगेटिविटी का, जो मेरे अंदर की गणात्मक सोच है उसका नाश हो। मस्त मम पाप के नास्ति पापाग्नि प्रश्मा नहीं, इस पाप की अग्नि को समाप्त करी माँ दे सकती। एवं ज्ञातवा, देखिए हमारी संस्कृति की खूबसूरती देखिए, एवं ज्ञातवा महादेवी यथा योग्यम तथा करूँ, लेकिन जो मेरे लिए योग्य हो प्लीज वही दीजिएगा। हम अपने ईश्वर से क्या कह रहे हैं? यथा योग्यम तथा करूँ, जो मेरे लिए योग्य हो वैसा ही करिए। तो कभी चर्चा ही नहीं करते, चिंता नहीं करते, फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे बिगड़ गए, फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, फिर कहते हैं हमारे बच्चे तो हमारे कमिटेड नहीं है। कैसे होंगे भाई? ये सारी चीजें तब याद आती हैं जब बच्चे नालायक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, नालायक भगवान नहीं भी, होते, ईश्वर भी, सब याद आते हैं। नालायक से ज्यादा वो लायक होते हैं, लेकिन उन्हें लायक होने की कीमत नहीं पता, क्योंकि उनकी कीमत उन्हें समझाई नहीं गई। नहीं गई। उनका दोष नहीं है। डोरेमोन का केक तो आपको पता है, जी जी। लेकिन क्या ये पता है कि किसी कैंसर अस्पताल में जाकर कभी बच्चों को बताया कि बेटा इस जीवन का महत्व क्या है, इस आंख का महत्व क्या है, इस जुबान का महत्व क्या है, इस कभी हाथ का महत्व कभी क्या है, इस टांग का महत्व क्या है, इस हृदय का महत्व क्या है, निरोग शरीर का महत्व क्या है? जब उसे निरोग शरीर का महत्व बताएंगे तभी तो निरोग रहने की चेष्टा उसके अंदर जागेगी। जागी। समस्या तो ये है कि चेष्टा तो उसके अंदर जागा ही नहीं गई कि निरोग रहना है। अब उसे कहा जाए कि बेटा ये गलत है, तो कैसे वो उसे स्वीकार करेगा? आजकल आपको पता होगा कि जमाना ऐसा हो गया है कि कोई ना कोई पहले पिक्चर दिखाई जाती है, तब उसे आदमी को जल्दी वो समझ में आता है। ऐसे ही उन्हें भी समझाना चाहिए, ऐसे लेके जाना चाहिए। अब लेके तो जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे 50 लोग बैठ के शराब पी रहे हैं। अब उस पे क्या असर होगा? पार्टी तो वहां हो रही है, अब पार्टी तो वहां हो नहीं रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती हैं लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि कल पुर्जों का युग है, काल युग है, कलयुग है। अच्छा। कल पुर्जों का युग, काल युग है। कलयुग क्यों ऐसा है? कलयुग इसलिए है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होगी कि आपका जो शरीर का निर्माण ही हुआ है वो काहे से हुआ है? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी से। और यहाँ की समस्त चीजों का संबंध किससे है? यहाँ के वातावरण से है, यहाँ की वायु से है, यहाँ की चिंतन से है, यहाँ की, कहते हैं ना वाइब्स अच्छी नहीं है। क्यों बोलते हैं वाइब्स अच्छी नहीं है? आपने आज सुबह कहा कि पुनर्ना की वाइब्स बहुत अच्छी है, मन करता है निहारते रहें, प्रकृति के बीच में है। मैं आऊंगा उस पे। हाँ, तो क्यों मैं कह रहा हूँ वाइब्स का बहुत बड़ा खेल है। हम कल पुर्जों के युग में, काल युग में है, जहाँ पे व्यक्ति अपने स्वार्थ के सिद्ध के अवस्था के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, जहाँ आदमी अपनी नीड्स एंड वांट्स और डिजायर्स में फंसा हुआ है, क्योंकि ये इस युग का प्रभाव है। त्रेता युग का अलग चिंतन था, द्वापर का अलग चिंतन था, कलयुग का अलग चिंतन है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर बेसिक एक मूल मंत्र है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, तो उससे आप अपने जितने भी जीवन के महत्वपूर्ण बातें हैं वो उन्हें सिखाइए कि जीवन का क्या महत्व है, रिश्तों का क्या महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, शरीर की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। जब उन्हें महत्व उसके होने का एहसास नहीं कराएंगे, होने की महत्व का एहसास नहीं कराएंगे, वो व्यक्ति भटकता रहेगा। मुझे लगता है हर माता पिता को आज से ये तय करना पड़ेगा, तय करना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक शादी के अलावा सत्यनारायण भगवान की कथा कब कराई थी? मैं कह रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा में कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 घंटे बैठने का वजह तो है। जब आप एक मूवी का प्लान कर सकते हैं कि देखने जाना है, जब आप ये प्लान कर सकते हैं कि हमें आज ये सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स में,
तो क्या ये नहीं कर सकते कि आज सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जी। शुरुआत तो करिए, करिए ना कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सुबह परिवार के साथ बैठ के हवन कराएंगे। उन्हें बताइए ना, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए स्वाहा बोलते हैं। 3 उंगलियों का महत्व है कि यहाँ पे आपको हवन सामग्री क्यों लेनी है। उन्हें बताइए ना कि यज्ञ पवित्र का क्या महत्व है। उन्हें बताइए ना कान छिदवाने का क्या महत्व है। 8 कान छिदवा रहे हैं, यहाँ के छिदवाने का क्या महत्व है। उन्हें बताइए ना कि जो है आपका पहले के ज़माने में जो लुंगी पहनते थे उसका क्या महत्व होता था। हम अपने आप को अच्छा बातें करते ज़रूर हैं, लेकिन अंतरात्मा से बताएं, अपने आप को अपनी बदकिस्मती से अलग करते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये लग गया कि जिसे मिल जाए यूँ उसने करना क्यों। हमें लगता है ग्लैमर्स की दुनिया में रह के लोग आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अट्रैक्ट, अरे भाई उससे भी अट्रैक्ट होंगे। उस सब चीज़ को ख़त्म क्यों करते चले जा रहे हैं। आप घर में शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, आप करके तो देखिए। बच्चों को कहिए कि भैया आज एक साइलेंस डे है, हम्म, आज आप अपने एक कागज पेन लेके अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, अपनी वीकनेस लिखिए। हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात क्या कर रहे हैं कि बेटा टॉप, कितने बच्चे टॉप हुए तुम्हारी लास्ट ईयर क्लास में, तुम कितने परसेंट मार्क्स ले आओगे। हम्म। हम जीवन में किताबी परसेंटेज तो ला रहे हैं साहब, वैचारिक परसेंटेज कहाँ से लाओगे, वो बहुत जरूरी है। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे बच्चों की, डिप्रेशन की, परसेंटेज की, मार्क्स की। आजकल के माँ बाप इतना प्रेशर डाल दे रहे हैं बच्चों पे, बच्चे मार्क्स को लेके डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। उसको लेके आपको क्या कहना है? सवाल इस बात का है कि हम लोग पढ़ जो भी रहे हैं उसे अपने जीवन में लाने के लिए पढ़ रहे हैं या पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। हम्म। पास होने में परसेंटेज का महत्व है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि बहुत ज्यादा परिश्रम करके परसेंटेज ले भी आए। मैंने पहले भी कहा कि संस्कारों की परसेंटेज भी तो बराबर चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। केवल और केवल जो रिजल्ट की आपका परसेंटेज है वो तो बड़ी हो गई, विचारों की जो परसेंट है उसका क्या। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है कि डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। डिप्रेशन में आदमी क्यों आ रहा है? इसलिए कि मैं ज़्यादा परसेंटेज लाऊंगा तो मुझे कुछ बड़ी चीज़ हासिल हो जाएगी, और नहीं लाऊंगा तो मैं कुछ गलत हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ सबको, नदी बनने दीजिए शिक्षा को, तालाब मत बनाइए। तालाब बना दिया, उसका परिणाम क्या हो रहा है? तालाब बनते ही सबसे पहले वो लास्ट मोमेंट पे अपने बच्चे को इतना साइकोलॉजिकल झोंक दे रहे हैं। निरंतर सहजता के साथ अगर पढ़े तो मुझे नहीं लगता, एक बार का मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। स्कूल में हम पढ़ते थे, हम अपने स्कूल के टीचर के पास गए और टीचर को बोले कि साहब जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर हम निशान लगा दीजिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो मेरे टीचर ने बुक्स ली, कहने लगा बेटा जो बताऊंगा निश्चित रूप से आएगा। तो बड़े खुश हुए। उन्होंने बुक्स को मेरे हाथ में रखा, उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें से ही आएगा और ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ डालिए। आपको किसी दूसरी जगह से कहीं नहीं आएगा, इसी बुक्स में से आएगा, इस बुक्स को पढ़िए। अर्थात उनका कहने का मतलब था कि जो आपको साल भर में पढ़ाया है, अगर आप उसे सहजता से पढ़ेंगे, निरंतर अगर घर में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ह्यूमिलेशन, टेंशन नहीं है, घर में सुचिता, सहजता, सरलता, सत्यता, सत्संग है, तो निरंतर पढ़ावे व्यक्ति को कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को कुछ कहने की जरूरत नहीं। पहले के जमाने में नहीं पढ़ाई करते थे, पहले के जमाने में लोग टॉप नहीं करते थे। नहीं, मतलब परसेंटेज का मैटर है क्या जीवन में, लाइफ में? मुझे लगता है परसेंटेज तो आदमी ने अपनी आवश्यकता का हिस्सा बना दिया। ज्ञान का महत्व है जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि परसेंटेज का संबंध हो सकता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हो सकता है, लेकिन ज्ञान का महत्व यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है, क्योंकि आप उस संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं जहां पे आपको एक अच्छा विद्यार्थी बन के जीना है
और एक अच्छा गुरु बन के इस संसार से निवृत्त होना है, यूनिवर्सिटी से रिटायर होना है। तो वही हमारी संस्कृति खोती जा रही है। संस्कृति में हमारे गुरुकुल विद्या भी हुआ करती थी। क्या उस दौरान भी ऐसे परसेंटेज और ये नहीं, भाग दौड़ वाली ये रेस? उस समय तो चरित्र और चिंतन के बारे में बात होती थी, उस समय चैतन्यता के बारे में बात होती थी। आज के बारे में तो एजुकेशन को लेकर चिंता हो गई, जहाँ पहले ही आप अगर कोई आदमी रिश्वत देके या डोनेशन देके एडमिशन लेगा लाखों तो लाख, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़, जी। तो किस परिप्रेक्ष्य में हम उस पढ़ाई को देख रहे हैं और क्या अंततोगत्वा उससे हासिल करने वाले हैं, और अंततोगत्वा वो एडमिशन लेने के बाद प्राप्त हुई शिक्षा का उद्देश्य क्या रहने वाला है? क्या उस उद्देश्य समाज सेवा, मानव सेवा, परोपकार होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंतोगत्वा उद्देश्य क्या है? पहले तो अपने जो पैसा मैंने खर्च किया करोड़ों रुपए एमडी बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, वो पैसा पहले वसूल करना है। इसीलिए कहते हैं ममता खत्म हो गई। पहले के जमाने में माँ को पता लग जाता था, कहते थे मेरी बाई आंख फटक रही है, फड़फड़ा रही है, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत होगी। मुझे सपने में ऐसा महसूस हुआ मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा लेट आया तो माँ दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। वो ममता खत्म हो गई, वो प्रेम खत्म हो गया, वो अपनत्व खत्म हो गया, वो एहसास खत्म हो गया, वो दर्द खत्म हो गया। अब तो हमें हॉस्पिटल में भी साहब विजिटर मिलते हैं, केयर टेकर नहीं मिलते। नहीं मिलते। अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप भी शिक्षा लेने के लिए देहरादून आए थे और आपने बताया कि वो दौर ऐसा था कि 3 महीने आपने जो स्ट्रगल किया। मैं चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी जो आज की तारीख में आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईआईएम करना चाहता है और स्ट्रगल से भागता है, सोचता है कि मैंने पढ़ाई की, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर वो ऐसे गलत कदम उठाता है जिससे माँ बाप पे पहाड़ टूट पड़ता है। आप अपना वो स्ट्रगल बताइए 3 महीने वाला कि आपने क्या किया था अच्छा, मुझे एक बात ना और कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए। नहीं, वो डिमोटिवेट तो मैंने कहा ना, पहले के जमाने में चावल पकाए जाते थे गांव में, जी। एक दाना देखा जाता था। एक चावल के दाने को जब हम देखते हैं तो पता लग जाता है कि इस पूरे पतीले में सब दाने पके हैं या नहीं पके हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो मेरी माताजी एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहती थी, आयु काम, यशु काम, पुत्र काम, तथैव च आरोग्यम धन काम, सर्व काम भवन्तु ते। कि बेटा, आयु, आपको ये जो जीवन मिला है, ये मिला है मानव सेवा के लिए, परोपकार के लिए। यश की प्राप्ति होती है अपने आत्म संतुष्टि के लिए। संतान की प्राप्ति आदमी करता है वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, संस्कृति, संस्कार और विचार को आगे बढ़ाने के लिए। ताकि जिस भी जगह पे आपने जन्म लिया है, मातो मातृभूमि च स्वर्गादपि गमिष्यसि, उस प्रदेश के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये तय करना पड़ेगा उन बच्चों को कि अगर संस्कार की मिट्टी मजबूत है तो आप शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और संस्कार की मिट्टी अगर कमजोर है तो आप समुद्र के किनारे उस रेत का एक पुतला तो बना सकते हैं साहब, लेकिन वो वक्त और समय के लहरों में खत्म हो जाएगा। आप शिवलिंग बनाना चाहते हैं, बहुत या बड़ी बात पुतला कह रहे बनाना चाहते हैं हैं, जी। ये तो आपके संस्कार से पता लगता है। और यकीन मानिए, जिस जिस परिवार के संस्कार मजबूत होंगे, उठा के देखेगा उस परिवार का बच्चा, उसका चित्त, चरित्र और चिंतन, हो सकता है कि वो थोड़ा मॉडर्न हो सकता है, थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनने चाह सकता है, थोड़ा बड़ी कार में चलता होगा, लेकिन उसके मूल में, उसके जड़ में अगर कोई चीज छुपी होगी तो चैतन्यता होगी, चिंतन होगा, और इतनी निर्भीकता और साहस होगा कि जैसी विषम परिस्थितियां आएंगी वो निकल जाएगा। जैसे आपने मेरा बताया, मैंने जब आया तो मुझे लगा कि यार मैं तो लंगर में भी खा सकता हूँ, गुरुद्वारे में भी खा सकता हूँ, मंदिर में भी खा सकता हूँ, मैं झूठ कपट भी बोल सकता हूँ। अच्छा, मुझे झूठ से याद आया, एक झूठ मैंने बोला था।
एक उस महिला ने मुझे पूछा, वो चरणालिया फैमिली अभी भी है। अच्छा। उन्होंने पूछा माता जी कहाँ है? मैंने कहा भगवान के पास चले गए। अब मैंने कहा कि मर गए, मेरी माँ नहीं है, मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता। ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, उस परमात्मा में मिल गया। अब मैं इसे ये कह के कहूँ कि मेरी माँ नहीं है, मैं सिंपैथी की नहीं देना चाहता, मैं दया का पात्र बनना। मैंने कहा काम बताइए। तो कहने लगे काम तो है, अखबार बेचोगे? हो सकता है उन्होंने मेरी परीक्षा ली होगी। मैंने कहा बेचेंगे। एक साइकिल जिसमें 2 टोकरी, एक लेफ्ट में टोकरी, एक राइट में टोकरी, सामने एक टोकरी, अखबार, टक टक टक। अच्छा मजे की बात है, आपको पता लग जाता है जब आप सेवा करते हैं ना अच्छे मन भाव से, तो आपको लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। और लोगों को जब सुबह सुबह आप किसी को प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार की व्युत्पत्ति है, ये मैंने वहीं से सीखी। न मम इतिमम संस्कार ततो नाम नमस्कार भवेत। न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, ये मेरा अहंकार नहीं। न मम इतिमम संस्कार, ये मेरा संस्कार है, नमस्कार। न मम इतिमम संस्कार, इट इज माई ग्रैटिट्यूड नॉट माई एटीट्यूड। तो वो लेई बनाना, वो लिफाफे बनाना, वो लिफाफे फिर दुकान में बेचना, उससे पैसे इकट्ठे करना, फिर उसे शाम को गिनना, और फिर भूख लगनी, खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि फिर पैसे बचाने, 954 रुपये बीकॉम पार्ट 1 की फीस के लिए वो आपके पास नहीं थे? नहीं थे। तो वो दर्द, आपके पास थे कितने? 37 रुपये लेकर आया था, उसमें 17 रुपये तो पहले खर्च हो गए थे, तो बचे 19-20 रुपये थे। 19-20 रुपये में से शुरू में तो एकदम कमाई नहीं होती, तो उसके कभी खिचड़ी बना ली, कभी कुछ खा लिया। एक बार तो नमक डालने के लिए पैसा नहीं था, नमक डालने के लिए पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे उस खिचड़ी में। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि पता नहीं क्या करूंगा जीवन में? नहीं, डिमोटिवेट नहीं हुए कि? नहीं। पुत्राण रक्षत महालक्ष्मी भारे रक्षत, माँ के मरने के बाद जो पहली किताब पूजा के स्थान पे पढ़ी मिली, जो मैंने देखी और पढ़ी, उसमें पहला श्लोक ही मैंने पढ़ा दुर्गा सप्तशती के कवच का। पुत्राण रक्षत महालक्ष्मी भारे रक्षत भैरवी, पंतान सुपंता चैव मार्ग छिम करता था राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सरस्ता। विजय वहीं होती है जहाँ विचार आपका पवित्र होता है, और विचार वहीं पवित्र होता है जहाँ विवेक होता है, और विवेक वहीं होता है जब आदमी के जीवन में विध्वंसक संस्कार खत्म माता पिता कर देते हैं, और विचार और विवेक के संस्कार की उत्पत्ति हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो संस्कार थे वो विध्वंसक नहीं थे, विचार और विवेक के संस्कार थे। और याद रखिएगा, मैं आप सबको ये बात कहता हूं, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कोई कितनी भी ड्यूअल पर्सनालिटी के साथ बात करे, चाहे कोई कितनी भी अपने आप को संत महापुरुष, संत बाबा, बड़ा दानी, परोपकारी कुछ भी बताए, आदमी के अंदर का समुद्र धैर्य उसके माँ बाप के चित्त चरित्र चिंतन की पहचान होती है। मेरी माँ मेरी बहनों को सिखाती थी, बेटा याद रखना। मैंने कहा क्या? कहते बेटा अगर लड़की से शादी करनी हो ना तो उसकी माँ को देखना चाहिए, बेटी को नहीं। तो मेरी बहनें पूछती क्यों? कहते माँ को देख के पता लग जाता है बेटी का चरित्र और संस्कार कैसे होंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, पुरानी बातें लोग भूल जी गए जी ना। जी। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो संस्कार इतने मजबूत थे, वो विचार इतने मजबूत थे। उस समय ये सिखाया जाता था कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक बात मेरी याद रखना, जो नकारात्मकता है वो आदमी के जीवन में आपको निर्जीव बनाएगी, और सकारात्मकता आपको जीव होने का एहसास कराएगी। और आप जीव हैं, जीवात्मा हैं, इस संसार में जीवन में आए हैं, और इसी जीव जीवात्मा जीवन में आई है, तो जिज्ञासा रखिए। तो आपने वो 37 रुपये 954 रुपये 3 महीने में बना लिए? बना लिए, और एडमिशन भी ले लिया। ले भी लिया? और मजे की बात है, जिसने एडमिशन कराया हुआ देहरादून का मेयर है। अरे वाह। हाँ, और मैंने उसे कहा था यार तुम एक बड़े नेता बनो। वो जब मेयर बना उसकी संभावना ही नहीं थी, तो वो जब मेयर बने तो मुझे हंस के कहने लगे कि मैं बन गया। मैंने कहा देखो, बनना महत्वपूर्ण नहीं है, बने रहना महत्वपूर्ण है। और बने रहने के लिए पाप नहीं करना, सेवा करना, क्योंकि जीवन में जो त्याग की ताकत है वो प्राप्ति की ताकत नहीं है। प्राप्ति से जो जो थे उनके आज जो है महल मकबरे खंडर बन गए,
और जिन्होंने त्यागे वो बुद्ध थे, राजा के पुत्र भगवान बन गए। महावीर राजा के पुत्र थे, भगवान बन गए। और जिन्होंने पाने की चेष्टा बन गई, वो खंडर बन गए। वो भगवान क्या, वो एक गुरु भी नहीं बन पाए। अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं। जी, आपने ये जर्नी की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करी। जी। मैं इस संसार में आया क्यों? मैं तो कई बार आज भी सोचता हूँ, हम्म, मैं आया क्यों हूँ? अच्छा, मान लीजिए, सोच लीजिए, चलिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सब दुनिया वालों से पूछ रहा हूँ, अंबानी साहब ने इतना बड़ा, धीरू भाई अंबानी जी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जी। कितने लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी जी को इसलिए याद रखते हैं कि वो इतने सहज व्यक्ति थे कि एक बार उनके पास कोई इंटरव्यू के लिए आए, उनके लोगों ने इंटरव्यू के टाइम पे अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो निराश होके गए। धीरू भाई अंबानी गेट से अंदर घुस रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति से बात करी और बात करके कंधे पे हाथ रख के पूछा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब कैसी है? उस व्यक्ति को इतना एहसास हुआ कि आप कौन हैं, कि मैं धीरू भाई अंबानी हूं। वही बात इतनी घर कर गई कि उन्हीं व्यक्ति ने इतनी बड़ी एम्पायर को मजबूत बनाने में धीरू भाई अंबानी का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। मैं कह रहा हूं कि आदमी जब पहचाना जाए, जब उसके सतत प्रयास जो मानव सेवा के लिए रहे हैं और जो आत्मिक आध्यात्मिक चैतन्यता के लिए रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए रहे हैं, उस कार्य के लिए याद रखा जाए, वो सबसे बड़ा परोपकार और सबसे बड़ी सेवा है। तो मुझे आज भी मेरा एक सवाल है जो अभी भी जीवित है, अपने आप से। और सबसे, जी। अपने आप से तो मैं पूछता ही हूँ प्रतिदिन, अगर मान लीजिए 1000, 2000, 5000, 50,000 करोड़ रुपए हो गए, तब क्या? अच्छा, कितना खा सकते हैं और दो रोटी। कैसे खाएंगे? 2 रोटी। आज तो रोटी भी नहीं साहब, वो भी खानी पड़ती है। तो डॉक्टर कहते हैं, हम लोग तो स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं लोगों को कि आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते, सही कह वो रहे काले गेहूं की रोटी खाइए, हैं। रागी की रोटी खाइए। हम्म। आप तेल नहीं खा सकते, आप तब घी मोटा नहीं खा अनाज फिर सकते वापस आने लगा। हैं। क्यों? अच्छा, करेंगे क्या? अच्छा, रोड वही है, हम्म। तो बड़ी गाड़ी भी खरीदी, रोल्स रॉयल, तो चलना तो उसी रोड पे है। हम्म। अच्छा, 4 गालियां ही पड़ेंगी, बड़ा घर बना लिया, इनोग्रेशन करा लीजिए और बाहर जाके इंटरव्यू लीजिए आप, उनमें से 90 लोग गालियां देंगे, पता नहीं कहाँ से कल्लत कमाया होगा, तब इतना बड़ा घर बना लिया। तो हम अपने दुश्मन पाल रहे हैं या मित्र को के साथ जी रहे हैं? तो जिसका कोई अर्थ नहीं वो व्यर्थ। में बार बार कहता हूँ कि आखिर इतना करना क्यों? अच्छा, मैं ब्रांडेड नहीं पहनता, तो क्या लोग मुझे, पुनर्नवा में जो मेरे कर्मचारी हैं, मैं तो सबको नमस्ते करता हूँ, आता हूँ। इन्हें, मेरे कर्मचारी को पूछिए, वो तो नहीं कभी मुझे कहते कि साहब आप नमस्ते क्यों करते हैं। उन्हें तो बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि साहब प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएंगे ना तो न्यूज बनेगी, और जो डेली झाड़ू लगाते हैं उनकी न्यूज क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनका वो कार्य है। आप जितने सहज होंगे, आप सांसारिक चीजों को प्राप्त करने की बजाय जितने सहज होंगे, और प्राप्त हो गया अगर परमात्मा की कृपा से, कर्म की प्रभाव से, तो आप सहज बनिए, सरल बनिए। और सहजता, सरलता आदमी को बड़ा बनाती है। आप पैसे से, संपत्ति से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसके वैराग्य से, उसके त्याग से, उस धन को समाज सेवा में लगाने से जो आपको प्राप्ति होती है, वो सबसे बड़ा आपके जीवन की बैंक बैलेंस है। मेरा आज भी वो सवाल है कि अगर बहुत पैसा भी कमा लिया, बहुत आपके फॉलोवर्स भी हो गए, बहुत आपकी गनर्स भी मिल गए, आपको बहुत जेड प्लस की सुरक्षा, तब क्या? खाना तो वही रोटी है, सोना तो उसी बेड पे है। आपका एक भ्रम तो है, क्योंकि आपको के पास भ्रम नहीं है, भ्रम है। अगर भ्रम हो जाएगा तो भ्रम खत्म हो जाएगा। अब आपको भ्रम की तलाश करनी है, तो भ्रम खत्म तो करनी मतलब क्या आदमी गाड़ी, पैसा इसके रखे ना, पीछे रखे या ना है ना, रखे? दृष्टा बन के रहे ना। क्यों? मुझे एक बात बताइए, क्यों आदमी को ये चाहिए कि मुझे रोल्स रॉयल में जाके तब मेरी पहचान होगी? व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व की पहचान इतनी बड़ी कर लेना कि रोल्स रॉयल में क्या, वो 800 में भी जाए, ऑटो में भी जाए, तो भी लोग उसकी वेलकम के लिए खड़े रहें। जरूरत क्यों पड़ी कि रोल्स रॉयल में जाए तभी लोग उसकी इज्जत हो? क्योंकि सबकी मेंटेलिटी वही होती जा रही है तो ना। मानसिकता तो भ्रम है ना। इसी भ्रम का नाम ही तो आदमी कहीं ना कहीं फंसा है।
मैं कह रहा हूँ भ्रम में थोड़ा सा समझे कि आखिर क्यों। तो इसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। तो फिर कोई बात नहीं। तो मैंने बार बार कहा उन लोगों के लिए तो एक ही ट्रीटमेंट है। वो लोग तो अब इसकी भी तैयारी करने लगे हैं कि मरने के दिन कितने लोग आएंगे। सही कह रहे हैं। और ये भी अगर अच्छा मेरी मान लीजिए, मेरी बातों से हो सकता है बहुत जी सारे लोग सहमत ना जी जी। हो सकता है कि यार खुद आपको पता है कि मैंने पुनर्नवा क्यों बनाया, मैं इस पे आएंगे आप बात मैं करेंगे आऊंगा, क्या। अभी मैं आऊंगा। बताऊं, जी। सिर्फ एक ही बात थी कि जब इस दुनिया से जाएं तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बात हो कि बिना माँ बाप का बच्चा अपने प्रदेश में रह के यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए काम करना चाहता है। इसलिए मैंने किया। इसलिए नहीं मैंने किया कि मैं ऐसे धन कमा के कोई बहुत बड़ा अरबपति खरबपति बन जाऊं। इसलिए किया क्योंकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लगे मैं वर्थ के लिए दिया, व्यर्थ के लिए नहीं दिया। मेरे युवा कह सके जब वो बिना माँ बाप का बच्चा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यही उत्तराखंड में रह के। तो सहजता, सरलता, सत्यता लाने के लिए सबसे पहले अपने भ्रम को खत्म करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ इसके लिए वेद पुराण उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है हम्म। भाई। बहुत ज्यादा बहुत संत महात्मा बाबा बनने की जरूरत नहीं। एक ही सत्य मान लीजिए कि जब आप इस दुनिया में आए हैं आपका समय निश्चित है। उस समय को दृष्टा बन के जिए, दार्शनिक बन के नहीं। और ये मान लीजिए कि अनवांटेड डिजायर्स ऑलवेज बिकम अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज। अनादि की चेष्टा नहीं करनी है। अगर बड़ा घर भी बना लिया कोई बात नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसको आप और बड़ा करता चले जाए। और बड़ा करें तो उसका कुछ पैसा उन समाज के लिए, जीवन में उन लोगों के लिए भी लगाएं जिन्हें परमात्मा ने इस असहाय बना के भेजा है, जो जरूरतमंद है। हम मेरी माँ कहती थी, मुझे याद है कि बेटा अगर तुमसे कोई आदमी कुछ मांग रहा है ना और वो जरूरतमंद है तो बेटे ये बात याद रख लेना कि उसकी आशा है कि तुम उसे दे सकते हो। हम्म। ये मत सोचना कि मैं क्यों दूं, क्योंकि उसका जो आशा है ना, जो उसकी उम्मीद है ना, उसकी उम्मीद ये है कि ये आदमी दे सकता है। वो ये संस्कार की बात कर रहे हैं तो एक शख्स का नाम जैसे मुकेश अंबानी याद आ रहे हैं मुझे, कि घर की भी बात आप कर रहे हैं, घर उन्होंने बहुत बड़ा बनाया। पूरी दुनिया में एक नाम है कि टॉप 25 में वो आते हैं, अरबपति खरबपति में। साथ के साथ वो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसमें आप यस, दया की बात कर रहे हैं, यस, दान की बात कर रहे हैं। यस, वी हैव टू लर्न। उनके बच्चे की शादी में देखिए आप, उन्होंने शंकराचार्य को कैसे स्वागत किया, कैसे उसके चरण में। मैंने देखा आप मुझे बताएंगे कि वो तो इतने बड़े व्यक्ति, आम आदमी जब शादी करता है, चूंकि हमारे यहाँ तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी जी होती हैं, जी जी। हमने उसका नाम रखा है वैदिक विवाह। आपको पता है पंडित जी को लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं लोगों को, क्या कर रहे हो भाई? अरे पंडित जी जल्दी। हमारी कॉकटेल पार्टी शुरू होने वाली है, आप जल्दी से पूजा कर दो। हमारे यहाँ तो उसके बाद शादी का पार्टी आफ्टर वेडिंग पार्टी शुरू होगी, इसलिए फेरी जल्दी कर दो। व्हाट इज द मेन टॉपिक? क्या है ये सब? अरे आप ईश्वर को साक्षी मान के कहते हैं, हे प्रभु इतना दुख मत देना कि मैं खुद को भूल जाऊं, हे प्रभु इतना सुख मत देना कि मैं तुझको भूल जाऊं। हम भगवान से साक्षी मान के कहते हैं, भगवान ये जो नवविवाहित जोड़ा है, ये इनके जीवन में बहुत प्रेम रहे, परस्पर सहयोग रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इनका जीवन आगे तक लंबा चले। क्या कर रहे हैं हम? अब क्या तो ये हो बोलेंगे? गया आचार्य जी कि लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे देते हैं, और शादी जब पंडित जी कराते हैं तो बोलते हैं बस अगले 10 मिनट में करा दीजिए। संस्कार। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये आज के युवाओं को भी समझना चाहिए। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जाइए, हार्वर्ड जाइए, वॉटन लंदन पढ़ने जाइए, कहीं भी जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संस्कृत स्कूल में पढ़िए दिल्ली में, चाहे आप धीरू भाई अंबानी स्कूल में पढ़िए, चाहे आप जो है अपने किसी आईआईटी में पढ़िए, आईआईएम में पढ़िए, एक बात जिंदगी में याद रख लीजिए, आपकी साइलेंस, आपकी इनोसेंस, आपकी इमोशंस आपको सिखाती है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, करना क्या चाहते हैं। और कौन सी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज है, कौन सी ऐसी, इटली का विलियम्स क्लब हो, चाहे लंदन का सेंट जेम्स कोर्ट हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल देश के राष्ट्रपति की गद्दी अमेरिका की हो, अंत का तो इस संसार से जाना है ना। जब जाना है तो कुछ ऐसा करके जाइए
कि आपको अंदर से संतुष्टि हो, मैंने मनुष्य धर्म निभाया है, मैंने मानव धर्म निभाया है, मैंने मनुष्य रहते हुए मानवता और मनुष्यता के लिए कुछ कार्य किया है। बाकी पेट तो जानवर भी अपना भरते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो कि क्या होगा, आप सुंदर दिखेंगे, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है वो तो आपके विचारों से, आंखों से पता लग जाती है। मैं ये बार बार कहता हूँ, केयरिंग से पता लग जाता है लॉयल्टी कितनी है, वेयरिंग से पता लग जाता है कि आपका एक्सपोजर क्या दिखाना चाहते हो आप, टॉक से पता लग जाता है आपकी एजुकेशन कितनी है, और वॉक से पता लग जाता है आपकी पोजीशन क्या है। सब पता लग जाता है साहब, सबको सब कुछ पता है। नितिन गडकरी जी एक बार बता रहे थे कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो अपने आप को बड़ा प्रभावी समझता था, मैं जब अंदर तक घुस के देखा बड़े खोखले देखे, और जिन्हें मैंने सोचता था कि ये कुछ भी नहीं है, वो इतने सहज व्यक्ति निकले। हम क्यों अपने आप को बहुत हद तक दूर रखते हैं इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। आज आप से बात हो रही है, ठीक है, आपने कहा कि नहीं आपके विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, मान लीजिए मुझे 1 करोड़ लोग कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं अच्छा हूँ। मेरी माँ एक बात कहा करती थी, और मैं आपको सबको कह रहा हूँ, कहती बेटा अगर अंदर से सही हो और बाहर से कोई बुराई चुगली भी कर रहा है, तो बेटा तुम उन्नति कर रहे हो। और अंदर से गलत हो और बाहर से प्रशंसा भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है, तो समझ लेना बेटा पतन के दिन शुरू हो गए। यही सत्य है, यही संस्कार है। तो मुझे तो पता है ना कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूँ, कहाँ किसी का बुरा चाह रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझसे ज्यादा तो मुझे पता नहीं होगा। ये तो क्या सब आदमी को नहीं पता होगा? हर आदमी को पता हर होता पता। तो फिर हर आदमी को पता है, लिख लेना 5 मिनट के लिए अपनी डायरी में, लिखे ना अपने आप की तन्हाई में बैठ के अपने आप से बात करें कि नेगेटिविटी को काटने के लिए पॉजिटिविटी वाले कौन से काम करूं। यही तो करना है। एक तरफ कागज का पेज पकड़े, एक तरफ नेगेटिविटी लिखें, एक तरफ पॉजिटिविटी लिखें। बोला पॉजिटिविटी वाले मेरे जो मार्क्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। परसेंटेज जब 10th 12th में लाने होते तब तो भैया आपको सारे सब्जेक्ट की आप स्कैनिंग करते हैं। तो क्या अपनी आप स्कैनिंग करने में कोई दिक्कत है? सेल्फ नोइंग, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ लाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग, यही तो करना है। इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? यम से समाधि, समाधि अवस्था में अपने मूल जो आपकी शक्ति है, उस मूल शक्ति को निरंतर महसूस करने का नाम समाधि अवस्था है। तो मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि संस्कार की शक्ति अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति कभी नेगेटिविटी में नहीं आता है, स्ट्रेस पे नहीं आता है, डिप्रेशन में नहीं आता है, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। अपितु वो आदमी कि आगे ऐसी सिचुएशन भी आती है, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, अपने आप को बाहर निकल पाता है। और जिसके संस्कार कमजोर होते हैं, जो जो लगता है, जिसे लगता है कि अरे ये दिक्कत आ गई तो मुझे उसने ऐसा बोल दिया तो मैं फांसी लगा लूं, मैं ये उसने कुछ बच्चे को समझ में आता है कि मुझे स्वस्थ शरीर मिला, मैं बार बार वही लेके आ रहा हूँ। उस बच्चे को कैसे पता चलेगा जब कैंसर अस्पताल में आप लेके जाओगे? 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, आप सोचिए उसे पाँव में कैंसर, उसके लंग्स में कैंसर, उसके लीवर का कैंसर है, उसका क्या कसूर है? उसने तो कोई ड्रिंक नहीं करी, उसने तो कोई सिगरेट नहीं पी, उसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया अभी तक कुछ। क्यों है उसे कैंसर? क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ, कर्म। जैसा बोएगा वो कभी ना कभी काटेगा। अच्छा, आदमी ना बड़ा चालाक सा हो गया, समझता है ऐसा कि मैं चालाक हो गया, बता रहा हूँ मैं आपको। वो भी ईश्वर से भी चालाकी अच्छा, करता है। मैं भी कई बार सोचता हूँ, मैं देखिए, आप सीधी से, मेरी माँ कहती थी जी जी। आईना देखना पड़ता है ना, सबसे पहले बेटा आईने में खुद को देखो। मैं कई बार अपने आप से बात करता हूँ कि यार मुझे एक बात बताइए, हम कहते बहुत होशियार हो गए, चालाक हो गए, आज हमने गलती करी कोई भी, कोई बात नहीं, हमने गलती करी, गलती करने के बाद हमें लगता है कि अरे जो हमने गलती करी है वो गलती का आज हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो हम तो बड़ी होशियारी से, हमने तो झूठ बोला, बेवकूफ बनाया, किसी का नुकसान करा, और हमें तो सबने साथ दे दिया, हमें तो सबने हेल्प कर दी, सबने इसकी तारीफ कर दी। मैं उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी कह रहा हूँ,
क्या आपको अंतरात्मा से पता नहीं होगा, लेकिन आप अरे हमने तो ये कर दिया और फिर भी हमें किसने रोका नहीं, किसने हमें पकड़ा नहीं, हम चुनाव भी जीत गए और मंत्री भी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, वटेवर जो भी पोजीशन होती है। एक समय आता है जब उसने कोई गलती नहीं करी होती, उसे उसकी सजा मिलती है। फिर वो क्या कहता है, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने मेरी तो कुछ सजा किया ही क्यों नहीं। हुआ? यही है जीवन का सत्य साहब। फाउंडेशन डालते ही घर की छत नहीं डलती, उसके लिए दीवारें और कॉलम खड़े करने पड़ते हैं। आदमी फाउंडेशन डाल देता है उस कर्म की, और बाद में फिर उसे लगता है कि अरे मैंने दीवारें भी बना दी, कॉलम भी खड़े कर दिए, लेंटर भी डाल दी, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस एक दिन पाप की अग्नि उस घर को जब जला देती है तो कहते भगवान मेरा घर क्यों जल गया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। आप कोई गुरु की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, कोई आपको गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है। सत्संग में क्या सुनोगे आप, क्या सुनेंगे सत्संग में? अच्छा मुझे बताइए, क्या सुनाते हैं? ज्ञान। ईश्वर का नाम लीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी का बुरा मत करिए, ये संसार बेकार है, ये जो शरीर हमारे सब गीता मंगल है। पुराण वेद में लिखा है बस वही यही बात वही है, होता है। यही लिखे जाते हैं। क्या किसी को कहा जाता है कि तन्हाई में बैठ के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करके अपने आप से बात करो कि आप अपनी जिंदगी में आप अपने लिए लॉयल हैं, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं? आप कभी अपने आप से पूछते हैं कि अगर मैं आज 40 साल का हूं तो मैं 70 साल अगर जीऊंगा तो 30 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, तो उसके बाद मैं कुछ ऐसा क्या करके जाऊं जिससे कि आने वाली पीढ़ी मेरी ये तय कर सके कि जब वो कर सकता है तो मैं भी करूं? क्या मैं मानव सेवा के लिए, क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्या सामाजिक जीवन के लिए, क्या सर्व समाज के लिए मैं क्या करके जाऊं? तो ये मेरा सवाल है, सभी से है। प्लीज अपने आप से बात करना शुरू करिए और एक डायरी लिखना शुरू करिए। उस डायरी का नाम सवेरा लिखिए। सवेरा। आज ही से शुरुआत हो गई, सवेरा। और उस सवेरा में लिखिए कि मेरे नेगेटिव चीजें क्या हैं। अच्छा, आप सबको नहीं बता सकते, अच्छा हो क्या रहा है। एक 10th क्लास का लड़का लड़की या लड़का लड़की जो भी आप कहिए, वो किसे एडवाइस ले रहा है कि मैं करूं ना करूं? अपने साथ की लड़की से। ए सुन, वो लड़का मुझे ऐसा कह रहा है, वो लड़की मुझे ऐसी कह रही है, मैं ऐसा कर लूं क्या? अब उसका बुद्धि विवेक दिमाग तो नहीं है। हाँ लड़का देखने में तो सुंदर है, हाँ कर दे, झूठ बोल दे, मेरे नाम पे बंक मार ले। देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्योंकि माँ बाप ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया बच्चों के साथ। बच्चों के साथ अब डिस्कनेक्ट। बच्चा किससे एडवाइस ले रहा है? अपने साथ की लड़की से। अब उसको तो उतनी परिपक्व है, वो तो उतनी परिपक्व ही है जितना उसकी उम्र है, तो उसकी समझ तो उतनी है नहीं। अब हो क्या रहा है, वो उसके इन्फ्लुएंस में तो बात सुनेगा भी। सुनेगा भी। अब हो क्या रहा है कि आपके एडवाइजर ही गलत हो गए। अच्छा मान लीजिए श्रीमान जी, अपने जीवन में लेके चलिए आप, जब आपके साथ किसी के साथ दोस्ती टूटती है, पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है, रिश्तेदार के साथ आपके संबंध खराब होते हैं, ये बेसिक बात बता रहा हूं, यही अध्यात्म है, यही सारे वेदों पुराण का सार है। अगर यही बात समझ ली, क्या जब हम किसी को किसी के बारे में बताते हैं कि भाई साहब हमारा उनके साथ तो रिश्ते खराब हो गए, क्या हम सच बताते हैं, पूरा सच? जो बीच वाला व्यक्ति होता है, जो सुनने वाला होता है, मान लीजिए एक जीजाजी के साथ रिश्ते खराब हो गए और दूसरे जीजाजी को बताएंगे, क्या सार सत्य नहीं, बताएंगे? कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि अब आप जो जीजाजी को बता रहे हैं या रिश्तेदार को बता रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं, वो व्यक्ति को कह क्या रहे हैं आप आधी सच बता रहे हैं, आधा झूठ बता रहे हैं, तो आपको एडवाइस कैसे मिलेगी? फिर आप मन में क्या सोच के बैठ जाते, देखो मैं सही था, देखो उन्होंने भी कह देता हाँ भाई तुम तो सही हो यार, गलती तुम्हारी नहीं है। पर ये नहीं सोचा पागल, तुमने पूरी सच तो बताया नहीं, आधा सच बताया, झूठ बताया, तो राय तुम्हें मिल गई। तुमने अपने अहंकार को तो शांत कर लिया, ये सोच के कि क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सही हूं। लेकिन जब आपने एडवाइस गलत ली है तो उसका परिणाम भी गलत है। यही है अध्यात्म। जब हम अपने आप के साथ सत्य ही नहीं बोल रहे हैं, हम अपने आप के साथ हैं ही नहीं, तो फिर आप मुझे बताइए हम उस परमात्मा से कैसे जुड़ने की बात कर रहे हैं? जुड़ आप ही नहीं पाएंगे। भागवत से आ जाइए, भागवत से आने के बाद आप गुरु की तारीफ करते हैं। आप ये बताते हैं गुरु ने किसकी तारीफ करी थी? वो ईश्वर की बात तो भूल गए लोग।
अब वो गुरुजी भी थोड़ा मजेदार आदमी हो, कहते भैया भगवान जी के बारे में मैंने बात की थी, उस वजह से तुम्हें जोड़ लिया, लेकिन अब भगवान जी तो हो गए एक तरफ, गुरु बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, अब तुम भगवान की फोटो हटाओ और मेरी फोटो लगाओ। ये बड़ा दुर्भाग्य है। गुरु मन में होना चाहिए, भाव में होना चाहिए, विचार में होना चाहिए, सब बात सही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु एक माध्यम है, नदी हो सकता है गुरु, तो माध्यम ही है, समुद्र नहीं। गुरु को तो हमेशा माध्यम बताया गया है, गुरु को, संतों को, साधुओं को, देखो तो माध्यम है बस। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? माँ बाप की फोटो गई, भगवान की फोटो गई, और जो व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन उस परमात्मा के चिंतन में लगाने के लिए लोगों को ज्ञान दिया, उस व्यक्ति की फोटो एंटर्ड हो कह रहा है। आप राय ले रहे हो, मैं कह रहा हूं आप बताइए ना, मैंने गुस्सा किया, मैंने डांटा, मैंने गलती करी, तो आपको सही एडवाइस मिलेगी। आप अगर आधी अधूरी किसी से एडवाइस लेंगे तो आपको गलत एडवाइस मिलेगी। अपने ईगो को शांत कर लिया, मैं तो सही हूं, लेकिन आपको परिणाम फिर बाद में गलत भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग कहते हैं अरे मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मरना है, अरे अरे अच्छा अच्छा ऐसी चीज का एडवर्टाइजमेंट, अरे वो आदमी योगा करता था, वो ध्यान करता था, भगवान का भक्त था, फिर तो उसे हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसका तो वैसा हो गया। अरे भैया तुम ये नहीं सोच रहे हो कि लाखों लाख हॉस्पिटल में जाइए ना, लाखों लाख लोग मरते हैं बीमारियों की वजह से, वो क्यों नहीं आप एडवर्टाइजमेंट करते? चल एक आदमी के साथ अपवाद हो सकता है, लेकिन लाखों लाख जो बीमारियों से मर रहे हैं उसके साथ तो नहीं हो सकता। तो उनके क्यों नहीं आप उनसे क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे अपने आप को? नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने ये मान लिया कि संसार ही भगवान हो गया। हमने मान लिया बड़ा घर बनाना ही स्वर्ग प्राप्ति कर ली, बड़ा पैसा कमाना ही हमने सुख भोग लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली, बड़ा पद प्राप्त कर लिया, राजनीतिक पद प्राप्त कर लिया, बस 10 गाड़ियों का काफिला लेके चलने शुरू कर दिए, तो हमने यही ईश्वर पर बन गए, हम परमात्मा बन गए, सब कुछ हो गए। श्रीमान जी कहाँ है आडवाणी जी, कहाँ है आज हमारे यहाँ के खंडूडी जी? कितने लोग उनसे मिलने जाते हैं? वो भी एक समय पे होम मिनिस्टर थे, उतने ताकतवर व्यक्ति थे, 50 गाड़ियां चलती थी, सैकड़ों आदमी घूमते थे, सैकड़ों आदमी मिलने जाते थे। समझ में नहीं आता सब लोगों को। कल को मोदी जी सत्ता से हटेंगे, कितने लोग पूछने जाएंगे, कितने लोग मिलने जाएंगे? फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पद में रहते हुए पदार्थ को समझ लो, पर परमात्मा को समझ लो। पदार्थ को परमात्मा मत बनो भाई, वो पदार्थ ही है। जो भी चीज हमें दिमाग से मिल रही है और जो भी चीज हमें संसार में खुशी दे रही है, उससे हमें दुख प्राप्त होगा एक दिन, वो हमारे दुख का कारण बनेगी। बस ये सीधा सीधा जान लीजिए, जो भी चीज हमें खुशी दे रही है, आप सोचे पुनर्नवा बनाए मुझे खुशी दे रही होगी ना, यही मेरे दुख का कारण भी बनेगा। मैं तो साथ कह रहा हूं। भले उद्देश्य अगर मेरा सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक होगा, संसारिक होगा, वासनात्मक होगा कि मुझे इस पैसे से अपने जीवन के केवल सांसारिक सुख भोगने हैं, और जिस दिन लक्ष्य हो जाएगा कि ये चीज बनाया है सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए, और ताकि वो इसका देख के सदुपयोग कर सके और यहाँ के पैसे का सदुपयोग हो सके। तो मैं पुनर्नवा पे आ ही जाता हूँ, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड में आया हूँ, यहाँ एक बहुत घनी वादियों के बीच, पेड़ पौधों के बीच, प्रकृति के बीच आचार्य जी ने एक छोटा सा जहां बनाया है, नाम दिया है पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब एक बार फिर से आप नया हो जाइए। इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों बनाया है? और मैं यकीन दिलाता हूँ, एक बार अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप अगर प्रकृति से, आपको लगता है कि आप वायु से, आपको अगर ये लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बार यहाँ आइए। इसके अलावा क्यों आइए, ये आचार्य जी बताएं। देखिए, पुनर्नवा का मतलब है पुनर्यशस्ति नवा ततो पुनर्नवा भवेत्, रिजुविनेट, रिकनेक्ट, रिफ्रेश। रिजुविनेट का मतलब क्या हुआ? इस संसार में जो हमारी उत्पत्ति हुई है तो 5 एलिमेंट से हुई है, मैंने पहले भी बताया। इन्हीं के साथ आपको मेल्ट होना है दोबारा यहाँ आके। इन्हीं पहाड़, ये जंगल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खुशबू, यहाँ के पदार्थ, इन सब चीजों से आपको, यहाँ की खुशबू, इससे आपको कनेक्ट होना है, फिर रिकनेक्ट होना है। आप
ये कभी अच्छा मुझे मुझे कई बार लगता भी है, कभी आप सोचिए, एक दिन बैठिए ना प्लीज। देखिए, बहुत सुंदर बीवी भी होगी ना, अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं नहीं, बताएं। मेरी माँ कहा करती थी हाँ। कि बेटा सुबह सुबह देखना, और सुबह सुबह एक आध घंटा जरा साथ ही रहना। वो भी मल त्याग करती है, उसे भी नाक से उसके भी खट्टा खट्टा नमकीन नमकीन निकलता है। वो भी ब्रश करती है, वाह वाह करती है। मैं किसी स्त्री महिला बहन की बुराई नहीं कर रहा जी हूँ। जी। मेरी भावना ये है कि प्लीज, हर मास का शरीर ही है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का अलग कुछ नहीं। अच्छा, संपत्ति कर लीजिए, एक नोट ले लीजिए, एक सोना ले लीजिए, ये तो हमें साइकोलॉजिकल भर रखा है ना, क्या कि ये सोना है। लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, लोसर का टुकड़ा। अच्छा, मान लीजिए ये सोने का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, ये तो मेरा एक सिर्फ परसेप्शन है कि ये 1 लाख रुपए किलो है और ये 100 रुपया किलो है। परसेप्शन ही तो है। क्या सोना साथ जाएगा, लोहा साथ जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो हमारा परसेप्शन ही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि उस परसेप्शन को हमने परफेक्शन नहीं बनाया, परफेक्शन को हमने प्योरिटी नहीं बनाया, और प्योरिटी को हमने पीस नहीं बनने दिया। अच्छा, प्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जी पीस क्यों नहीं बना? प्योरिटी तो बहुत बड़ी पीस है। प्योरिटी में जैसे हम आए, वैसे हमें लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया। वो कई सारे अच्छे अच्छे बाबा हमारे यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है। वो शुरू शुरू में बहुत अच्छे किए, 1.5 2 महीने, साल भर भी। बाद में जाके उन्हें फिर पॉलिटिकल लोगों ने पकड़ लिया, फिर उन्हें बिजनेसमैन ने पकड़ लिया, वो बेचारे फंस गए। वो फिर अन्यथा उसी में। मीडिया वालों ने पकड़ लिया। अब वो एक बाबा ये बताना शुरू करे, ये आदमी ठीक है, इसके लिए आप हाँ करोगे या ना करोगे, इस नेता के लिए ना करोगे, हाँ करोगे, इसके सहमत है नहीं सहमत है। लाखों फॉलोअर्स हैं जो ये मानते हैं। ये मुझे मुझे सीरियसली कई बार लगता है। हाँ, पता है, आप देखिए, सोशल मीडिया में रील तो आती है, लेकिन ये नहीं आती कि उसमें कहीं पे ये लिखा हो कि वेद के इस उप पेज के इस श्लोक का ये मतलब है, और ये गीता का श्लोक, ये वेद का श्लोक, ये पुराण का श्लोक। जब बच्चा स्कूल में जाए और उसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ह्यूमिलेशन, टेंशन हो, कोई नहीं, कोई तो नहीं। उस श्लोक को उसे जाप करना चाहिए। उससे उसकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी, पॉजिटिविटी इनहांस। शंकराचार्य को स्थापित करना चाहिए ऐसा कि जब आपके जीवन में कोई नुकसान आए या कोई कष्ट आए, तो ऐसे समय पे ये करना चाहिए। तो पुनर्नवा का मतलब होता था पुनर्यशसति नवा ततो नाम पुनर्नवा भवित। रिजुविनेट, रिकनेक्ट, रिफ्रेश। आप अपने आप को रिफ्रेश करिए, रिकनेक्ट करिए, या आइए कभी। अच्छा, सोचने की कोशिश करी, हम स्कूल गए थे, वो डेट कौन सी थी, वो तारीख कौन सी थी, हम किस दोस्त के साथ गए थे, हमने क्या पहना हुआ था, माँ हमें कैसे करके कहती थी। हम आज दाल बुखारा की तो चर्चा करते हैं, लेकिन माँ के दांत की वो अरहर की दाल जो एक तरफ चावल रोक के हमें रोकनी पड़ती थी थाली में, वो कभी चर्चा करते हैं क्या? वो माँ, 4 भाई बहन बैठे रहते थे, अकेली माँ खाना बनाती थी, माँ डिसाइड करती थी ये तवे की रोटी उसे दूंगी और ये चूल्हे की नीचे की रोटी इसे उसे दे। दूंगी। और वो रोटियां कम नहीं होती थी, 4 आदमी आराम से खाते थे। क्यों वो सब चीजें खत्म हो गई? पता है क्यों? हम अपने आप से बात करनी बंद कर दी। हम अपने पास्ट के अतीत को, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि वर्तमान में सीख ले। और वर्तमान को क्यों मजबूत बनाया जाता है? ताकि भविष्य अच्छा हो। हमने वो सीखना ही बंद कर दिया, हमने बात करनी ही बंद कर दी। उसका परिणाम क्या होने लगा? हम अपने बचपन से, अपने आप से कहीं दूर हो गए। जगजीत सिंह कहा करते थे, वो लौटा दो मेरे बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम लोग सावर में नहाने लग गए, हम बारिश में नहाना बंद कर उसी को बारिश समझ लिया। सावर, जकूजी। हम ना वो पहले नदियों में, हमारे यहाँ आज भी कई सारी नदियों में गर्म पानी के स्रोत निकलते थे, हम उसमें नहाना बंद कर दिया, हम जकूजी में आ गए। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है? हमने उंगलियों को अपने होंठों से टच करना बंद कर दिया, और हम चम्मच पे आ गए। समझ पे। हम अब बोन चाइना की प्लेट में खाना शुरू कर दिया, हमने कांसे की थाली छोड़ दी साहब। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चिड़िया भी अपनी
बात कह रही हैं अपने साथियों को कि आ चलें इस डाल को छोड़ के दूसरी डाल पे। हम बहुत लंबा उड़ चुके हैं संसार की यात्रा में। कम आउट, आओ कुछ दिन के लिए अपने आप से बात करते हैं। पुनर्नवा। आइए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पुनर्नवा आइए, तन्हाई में बैठ के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करके अपने आप से बात करिए। वो सवेरा वाली डायरी उठाइए ना, एक तरफ लिखिए, मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, एक तरफ लिखिए हमारी कमजोरियां क्या क्या है। लिखिए, कोई लिख शराबी होगा तो लिखिए शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, झूठ बोलता हूँ, दारू पीता हूँ, लोगों का बुरा करता हूँ, लोगों के बारे में गलत सोचता हूँ, गलत करता हूँ, अधर्म से कमाया हुआ पैसा है। फिर सोचिए ठीक है, अब हो गया ना, कमा लिया। नहीं, अगर पुनर्नवा आगे चाहें तो क्या मिल सकता है? आप तो वो सही कह रहे सबसे पहली बात मिल सकती है ये चिड़ियों की आवाज, शांति, अपने आप से जानने की शक्ति, अपने आप को समझने की ताकत, अपने अंदर की एनर्जी को प्राप्त करने की ताकत। ये रिकॉर्ड करी गई चिड़ियों की आवाज नहीं है, ये चिड़ियों की मधुर आवाज ये बताती है, इस बात की गवाह है कि मेरे दर्द को भी महसूस करिए। मुझे तो बोलने की शक्ति भी नहीं है, कुछ कहने की शक्ति भी नहीं है, करने की शक्ति भी नहीं है। तुम्हें तो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, हाथ पैर चलाने की शक्ति है। उस दिन का इंतजार करो क्या कि वेंटिलेटर पे बैठे हैं और सब कुछ चलाने वाला कोई और है, और उस आईसीयू का वेट कर रहे हैं क्या कि उठ नहीं पा रहे हैं, और बेवफा आंसू भी यहां से निकल जा रहे हैं, वो भी यहां से नहीं टपक रहे हैं। बेवफा तो कहते जब तुम आंखों से टपकते थे तो तुमने तब टपकाए नहीं, तब तो अहंकार में जी रहे थे, तब तुम्हारी इमोशंस खत्म हो गई थी। आज तुम सोच रहे हो कि कोई मेरा टेक केयर करे, मुझे ख्याल रखे। आंसू कह रहे हैं मैं भी धोखेबाज का साथ नहीं देता, और आंसू भी यहां से निकल जाते हैं साहब, यहां से नहीं निकल पाते। इसलिए कह रहा हूं कम आउट। ठीक है ना, कमा लिए पैसे, बड़ी कार खरीद ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए कुछ दिन के लिए बैठिए, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। भगवान की प्राप्ति, कोई भगवान की प्राप्ति मत करिए, एक ही भगवान की प्राप्ति है कि आप अपने आप के साथ रहिए बस। ये सोचिए कि मेरे पास अगर कोई 50 साल का है, मुझे 30 साल बचे हैं, और ये स्वस्थ कैसे बिताने हैं, और चिंतन में कैसे बिताने हैं, चैतन्य में कैसे बिताने हैं। 20 साल बचे, 60 साल का आदमी है, बोलो 20 साल बचे। आप बस सोचिए कि 90-100 साल में जिएंगे, न चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलते चलते जाना है संसार से। कोई कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा कोई मेरे पे जादू की छड़ी है मैं हिलाऊंगा क्या बस। क्या फैसिलिटी मिल जाती है आचार्य जी यहाँ पे, मतलब? फैसिलिटीज एक ही मिलती है, जी जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जी। तो प्राकृतिक फूड मिलेगा, प्राकृतिक खाना मिलेगा, आपको चूल्हे का खाना भी मिलेगा, आपको मिट्टी के बर्तन में भी खाना मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता क्या है? अच्छा, लोगों को बड़ा ऑर्गेनिक को लेके चिंता है कि साहब ऑर्गेनिक खाद नहीं डालते, ऑर्गेनिक। अरे नहीं, ऑर्गेनिक ये होती, माँ देती थी गुठली आम चूसने के लिए। आप लोग को सबको याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने चूसा होगा गाँव में बिल्कुल। आम चूसा और गुठली फेंक दी, और अगली बरसात में उसमें से एक पेड़ निकल आया। तो वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, जो प्रकृति खुद उगाए, खुद पैदा करे, वो ऑर्गेनिक है। तो वही हमारी कोशिश होती है कि वो नेचुरल फूड आपको मिले। जी। यहाँ पे पंच तत्व हमारा वेलनेस का एक जगह है, वेलनेस। यहाँ पे आपको बहुत सारी साउंड हीलिंग, वेद मंत्र चैंटिंग, शंख बजाना सिखाते हैं साहब, अच्छा। घड़ियाल बजाना सिखाते हैं साहब, घंटी बजाना सिखाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, बोलो नर और नारी में व्यक्त नारायण को याद करो, तब आपको सत्य का एहसास होगा। क्योंकि आपको क्रिया में आना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। हर चीज के, क्रिकेट की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। ऐसी आप ईश्वर के नाम जाप की प्रैक्टिस करेंगे, आप इस मंत्र उच्चारण करेंगे, वैद्य मंत्रों को चैंटिंग करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में आएंगे, तो आपको नेगेटिविटी खत्म हो। अब शंख बजाएंगे तो उस समय थोड़ा ना आएगा कि मुझे मूवी देखनी है हॉलीवुड की, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। तो जितना आपको विरक्ति करोगे, विमुक्त करोगे अपने आप को, उतना आप अपने आप के साथ जाओगे। तो अब ऐसे काम कुछ करना शुरू कराते हैं हम लोग, जिससे कि आदमी अपने आप के साथ बात करना शुरू करे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि माइंड और सोल को क्लीन करने के लिए यहाँ आते? माइंड बॉडी सोल की बहुत बातें कर ली, सब वेलनेस सेंटरों ने कर ली, सब होटल ने कर ली। अच्छा। माइंड क्या है? कोई भी चीज संसार की हम प्राप्त पहले ग्रहण करते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो वो ब्रेन में आती है, ब्रेन से वो माइंड में आती है। अब माइंड क्या कहेंगे साहब, कोई ट्रांसफर करने के टूल्स है क्या? नहीं,
ब्रेन में कोई चीज़ आपने सेव होगी हार्ड डिस्क में। आज आप कल को पुनर्नवा को आप याद करेंगे तो आपको कौन याद दिलाएगा? माइंड। कहाँ से पिक करेगा? ब्रेन से। फिर माइंड उसे आगे थ्रो करती है, वो है अलाया। 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 अलाया शब्द की उत्पत्ति हुई कि हमने उसे अपने जीवन में कितनी जरूरत बनाई, उसे डिवोशन बनाया या डिजायर बनाई, ये अलाया से होगा। अलाया में अगर हमने उसे डिजायर बनाया तो सीधा मन के पास फेंकती है, यानी इंद्रियों के पास। मान लीजिए आपने रसगुल्ले की दुकान देखी, आपने रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, आप पहले लिप्त हो गए, आपने रसगुल्ला खाने की इच्छा व्यक्त की, फिर आपको एकदम हुआ यार मुझे तो शुगर है और मुझे नहीं खाना है, तृप्त भी हो गए, और फिर आपने कहा कि आगे बढ़ो, मुक्त हो गए। तो ये जिस दिन सीख लिया, यही अध्यात्म है, लिप्त तृप्त और मुक्त। मैं कह नहीं रहा हूं कि लिप्त मत होइए, लिप्त होइए। ओशो के लिप्त को तो लोगों ने सोच लिया कि संभोग से समाधि तक, समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा लिप्त होइए। लिप्त होने का मतलब है जानिए जी जी। कि हर चीज क्या है, उसका गलत मतलब निकाला गया। और जानने में तृप्त हो जाइए, करने में नहीं, जानने में तृप्त हो जाइए, और वहां से ही मुक्त हो जाइए। इसलिए आपको भैया रॉल्स रॉयल के बारे में जान लीजिए ना, पहले लिप्त होइए, एक दिन जाइए शोरूम में, पूरे पर उसकी ब्रोचर्स पढ़िए, डिटेल्स पढ़िए, तृप्त हो जाइए पढ़ने में, और वहीं से मुक्त हो जाइए। क्योंकि जिस दिन जल्दी आप मुक्ति होंगे, उस दिन जल्दी आप परमात्मा के मुक्ति धाम को बिना गए प्राप्त कर लेंगे। इस जीवन में रहते हुए मुक्ति धाम गए बगैर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूं कि एक बार समय बिताइए, बस कुछ मत करिए। एक ही सार है अध्यात्म का, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद योर सेल्फ। अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए अगर कोई साधन है तो जस्ट टॉक विद योर सेल्फ, जस्ट कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, जस्ट फील योर सेल्फ। क्यों? योगा में क्या कहते हैं, संजीवनी क्रिया क्या है जो ये बोलते हैं श्री श्री रविशंकर जी? इंजीनियरिंग क्या है, कभी जानने की कोशिश करी? हम तो पागल हैं इस संसार में, भगोड़े भागे जाते हैं कि यहाँ इस वाले गुरु से हमें परमात्मा मिल जाएगा। कहीं से नहीं मिलने वाला है। उन्हें भी नहीं परमात्मा मिला, तुम्हें क्या परमात्मा देंगे? किसी को परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक वो अपने आप में समाधिस्थ अवस्था में न चले। समाधि अवस्था मतलब अपने सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पे न चला जाए। अच्छा मुझे बताइए कि वहां वो सब लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, सब चीजें करते हैं, कंक्लूड क्या है? कंक्लूड यही है कि आप अपने आप से बात करिए, अपने अंदर वो दीपक को प्रज्वलित करिए। उसके लिए तेल आपको विचारों का इकट्ठा करना पड़ेगा, बाती आपको क्रिया की करनी पड़ेगी, अग्नि आपको जो है अनुभूति की करनी पड़ेगी। उसके प्रकाश से समाज पर में उजाला होना चाहिए, मानव की सेवा होनी चाहिए। उसी दीपक की जर्नी का नाम ही, यात्रा का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। तो पुनर्नवा यही सिखाता है, नवा हो के जाइए, नए होने आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जवान होने आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीमार हैं तो हम ठीक कर देंगे। हम बीमार न हों इसकी सोच लेकर जाइए, और ये विचार लेके जाइए कि जब पुनर्नवा से जाएं तो बस सबसे पहले, अगर माँ आपने कहीं अकेले घर में छोड़ रखी है तो उस माँ से मिलने ले जाइए। बच्चे अगर हॉस्टल में हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ये पूछिए कि बेटा कहाँ चूक रह गई कि तुम मेरे साथ होके भी मोबाइल में हो। पति पत्नी छुट्टियां मनाने जाते हैं, उन्हें कहिए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराएं अपनी, बिना ये जाने कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। 80% टाइम पत्नी अलग फोन पे लगी होगी, पति अलग फोन पे ये लगा तो आज के होगा। डेट में सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है। बीमारी क्या है? अच्छा बीमारी क्या है? मेरा तो फोन साइलेंस पे है, और मैंने तो अपने हाथ पे गड़वा लिया था जैसे मुझे समझ में आया, साइलेंस माय लाइफ। मुझे तो समझ में आ गया। नहीं, समझ में आने में क्या दिक्कत है? मतलब बीमारी का क्या मतलब हुआ कि लोग ये तय कर लें कि बीमारी हो गई, सब इस बीमारी में पीड़ित है तो मैं भी बीमार बन के रह जाऊं। अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि मैं बीमार मानसिकता से जी रहा हूं और चूंकि वो जी रहा है, तो फिर तो हो गया कल्याण उस बात का। मैं आज भी कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अपने आप से बात करें, अपने आप को कम्युनिकेट करें। और आप कहते हैं ना कि यूथ का क्या होगा,
समाज का क्या होगा? एक ही चीज होगी। हम कहते 63%, हमारे यहाँ 63.7%, 63.7% जो 30 साल से कम है, और उनके वो यूथ क्या करेगा? आप आज कॉलेजेज में, स्कूल्स में जाके देखिए, 90% बच्चे ड्रग्स, शराब। तो मैंने आपको बताया शुरू में वो बातचीत वजह क्या है? वजह क्या है? कम्युनिकेशन। आप पूछिए, बच्चों का कमरा अलग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? मुझे नहीं, क्या अब हैरानी बच्चे होती बड़े हो गए, बच्चे डिसाइड करेंगे वो उन्हें क्या करना है। अच्छा, वो डिसाइड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तुम इतना अध्ययन अध्यापन बच्चों के साथ नहीं कर सकते कि तुम डिसाइड करने में उनकी मदद करो कि उन्हें क्या करना चाहिए। और उसके बाद वही बात तो है कि जब नालायक हो जाते हैं, जब नहीं कुछ कर पाते, फिर बताते कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तो तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत करी, तुम्हारे लिए पैसे कमाए, फायदा तुम्हारी आइडेंटिटी बनाई, तुम्हारे लिए फीस पे इतने खर्चे। हाँ, फिर सुनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं तो ये तो कॉमन बात है, दादा दादी ने आपके लिए किया होगा, आपने हमारे लिए किया, कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि इमोशंस लेस रिलेशनशिप हो गई है साहब, ममता खत्म हो गई है। मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, रास्ते खुद निकलें। जो आपकी कॉन्शियस आपको रास्ता बता सकती है, जो आपका सत्य आपको रास्ता बता सकता है साहब, वो रास्ता कोई गुरु आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप अपने गार्जियन खुद हैं। अब इस बातचीत को हम आखिरी पड़ाव पे लेके जाते हैं, वापस बैक टू एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या प्रेडिक्ट कर सकती है, और आपने अब तक जब से आप कर रहे हैं तब से क्या ऐसा प्रिडिक्शन किया जो एकदम बिल्कुल सटीक हो, और क्या सटीक भविष्यवाणी संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो है, पहले समझना पड़ेगा विज्ञान क्या है। जब ज्ञान का विकेंद्रीकरण हुआ तो विज्ञान बन गया। ज्ञान का विकेंद्रीकरण, पहले आपने सुना होगा। देखिए, अब मैं अपने जो हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं उसी को अगर आधार मान लूं। कहते साहब, साधना से, ध्यान से, तप से, तपस्या से, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा, आदि शक्ति, देवी माँ, जो भी है, वो कहते थे कि बताओ बच्चा क्या मांगते हो? तो कहते थे आप पुष्पमान दे दो, तो पुष्पमान के लिए अवतरित हो जाता। तो कहते स्वर्ग लोक दे दो, बहुत संसार दे दो। मान लिया हमने। लेकिन आज वो जहाज बनता है तो कोई उसका इंजन बना रहा है, कोई उसकी बॉडी बना रहा है, कोई उसका पार्ट बना रहा है, कोई उसका कुछ बना रहा है। लेकिन देखिए, चलाने वाला कौन है? भले दो कैप्टन बिठाते हैं, लेकिन चलाने वाला तो एक ही। तो ज्ञान का जब विकेंद्रीकरण हुआ, विज्ञान, और उस विज्ञान को जो तरीके से हमने क्रमबद्ध तरीके से एक माला में पिरोया, वो कला है। जो ज्योतिष की हम बात करते हैं, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक चैतन्य अवस्था है। ज्योतिष एक चैतन्य अवस्था है जिसका आधार हम लोग विज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं अरे ज्योतिष का आधार विज्ञान है। विज्ञान नहीं है, ज्योतिष के आधार गणना है। वो तो हमने क्या हुआ, अपने आप को सेव करने के लिए कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी कोई पुरानी चीज नहीं है, बेकार चीज नहीं है। इफ आप एनीबडी नॉट आस्किंग एनी जस्टिफिकेशन एंड समबडी इज गिविंग हिज जस्टिफिकेशन, इट मीन्स हिज गलती। हमने जबरदस्ती बताना शुरू कर दिया हमारा सनातन धर्म विज्ञान पे आधारित है, मॉडर्न पे। कोई जरूरत नहीं सफाई देने की किसी को, ये समझ ही नहीं पाएंगे जो लोग सत्य को नहीं समझे। और सत्य ये है कि हमारे जीवन में एक शक्ति है, उसका नाम कॉस्मिक एनर्जी है। और वही एनर्जी जब एक पुंज के साथ मिलती है तो वही सर्वत्र शक्ति है, वही शिव है, वही योगी है, वही अनादि शक्ति है, और वही न मरने वाली एनर्जी है, शक्ति है। तो हमने कहा हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये गणना है। और गणना का आधार जो है वो क्या है? गणित है। और गणित के आधार पे ये तय किया जाता है कि सूर्यांश रेखा या जितनी भी रेखा, उसके आधार पे इष्टकाल निकलते, इष्टकाल पे जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली। ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी परिपाटी, जिसे हम कुंडली कहते हैं। लेकिन जहां ईश्वर की कृपा हो जाए, जहां वो एनर्जी सीधा ब्लेस्ड आपको करे, को कॉस्मिक एनर्जी ब्लेस्ड करे, वो गणना
ना किसी स्वार्थ के लिए बताई जाती है, ना किसी का भविष्य देखने के लिए बताई जाती है, ना अपने आप को प्रसिद्धि के लिए बताई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि आदमी उस गणना के आधार पर अपने जीवन, अपने समाज को, अपने मानवता को कैसे सुरक्षित कर रख सके, संभाल सके और उस विपदा संकट से कैसे बचा के रख सके। मैं अध्ययन कर रहा था तो ये शक्ति आपके पास भी है। मुझे लगता है कि मुझे भी शक्ति नहीं है, आशीर्वाद है। इसे शक्ति का नाम दीजिए। देखिए, शक्ति तो बाबाओं के पास होती है, मेरे पास तो आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे एक संतुष्टि होनी चाहिए, मुझे एक आत्म उल्लास होना चाहिए, मुझे उत्सव होना चाहिए कि मैंने कहा कि जाओ, तुम्हारे जीवन में ये दुख, परेशानी, ये कष्ट है, आप परमात्मा का ये ध्यान करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, या जो भी आप मनन करिए, जो भी मंत्र जाप करिए, जो भी आप क्रिया करिए, जो भी आप कर्म करिए, उससे आपके जीवन का दुख, परेशानी दूर होगी। या अपने अंदर विश्वास रखे, इस समय के अंदर ये कष्ट खत्म हो जाएगा। हर चीज का एक समय होता है ना। अगर मैंने किसी को बताया है, ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। जैसे चलिए, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे लगता है कुछ अखबारों में भी हैं जो अखबारों से अलग हो। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे पता नहीं क्यों अंतरात्मा से लगता था कि नासिक कुंभ में भगदड़ मचेगी। अब चूंकि मैं उससे बहुत छोटा था तो मैंने कहा कि भैया, कुंभ में भगदड़ मचेगी, जरा सावधानी से शासन प्रशासन देखे। वो अखबारों में भी है। वैसे कुंभ में नासिक में ये लगभग मेरे ख्याल से 2005, 6, 7 के आसपास जब नासिक में कुंभ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ईयर पता नहीं अभी, तो उस समय हुआ था। तो उस समय हमने कहा था, ऐसे ही हमने यहाँ कहा था कि जब अस्थिरता थी सरकार की, हमने डॉक्टर निशंक जो पहले शिक्षा मंत्री रहे, हमने कहा कि भाई आप अगले वर्ष जून के माह में मुख्यमंत्री बन जाओगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि बड़ी अस्थिरता चल रही थी, विवाद चल रहे थे, हमने कहा चलो भाई, तुम प्रदेश को संभालना चाहते हो। वो तो करने वाले तो देखो राजनीतिक व्यक्ति होंगे, हम तो इन सब चीजों से बहुत दूर है। तीसरा, हमें लगा कि भाई हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं बड़ा इस बात से लगी, भले उन पे किसी भी तरह के लोग कुछ भी आरोप लगाते रहे, लेकिन वो नारायण दत्त तिवारी जी से लेके अब तक के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं ना, उन मुख्यमंत्रियों का मिश्रण है। मैं तो उन्हें मिश्रण कहता हूँ। ठीक है उनके अंदर वो दम और क्षमता, निर्भीकता है जी। और मुझे लगता है कि नीति, नियम, निष्ठा, नैतिकता, निष्पक्षता, निर्भीकता को जो ग्रहण कर ले वही नेता है। तो मैं जो बड़ी बात आपसे कह रहा था, तो मैं वो बड़े हार के बैठे हुए थे लॉन में, कहने लगे मैं रेजिग्नेशन देके आया हूँ, चूंकि हाँ, अच्छे हार चुके मुख्यमंत्री हैं, जी। राजनीतिक से मेरा कोई बात है। मैं भी उनसे सांत्वना देने गया था कि भैया, हार जीत जीवन में लगी रहती है, कोई बात नहीं। क्योंकि ये भी मैं उन्हें कह चुका था कि तुम सीधे मुख्यमंत्री बनोगे। तो उन्होंने मुझसे अपेक्षा करी कि जब हार गया तो मैंने कहा सांत्वना भी दे देते हैं। लेकिन पता नहीं वो, अच्छा वो झलक आती है। बार बार मैं कहता हूँ कुछ प्लान मिलान कुछ नहीं होता है, कोई कुंडली, राहु केतु, मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति कुछ नहीं होता साहब। मैं ये सब नहीं जानता। मतलब वो आशीर्वाद। वो पता नहीं क्या चीज है। अरे मैंने कहा पुष्कर जी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा आप तो मुख्यमंत्री बनोगे। हारने के बाद आपने कहा। और मैंने कहा मेरी दिली इच्छा है कि तुम भी प्रदेश के लिए और बड़ा काम करोगे। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये क्या करने वाले होंगे, और ईश्वर की कृपा से देखिए कि वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे बहुत सारे। तो इसी आशीर्वाद के भरोसे मैं 3 चीजें आपसे पूछ रहा हूँ। 3 नाम, 3 चीजें ले रहा हूँ, 3 नाम ले रहा हूँ। आप उनका भविष्य अगर सोच के बता पाए। सोचना तो है ही नहीं। नहीं, अब ठीक है, आपकी हाँ। आपकी वो शक्ति, आपका वो आशीर्वाद जो भी है। हम्म। पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2029 तक प्रधानमंत्री हैं। नहीं लगता, नहीं, त्याग देंगे। उसके बाद अगला मैं प्रधानमंत्री। आपको बताऊं, जी। पता नहीं क्यों मुझे अंतरात्मा से लगता है कि मोदी जी को बहुत सारे लोग
समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप में एक इस माँ भारती के सच्चे लाल हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी सुरक्षा के बीच भी चलते हैं क्योंकि माहौल आपको पता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक फैमिली कल मुझसे मिलने आई, वो कश्मीर की थी। उनका बेटा सेंट जॉर्ज में पढ़ता था। मैंने उसे पूछा कि ये जो घटना हुई इसके बारे में, 11th क्लास का बच्चा है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, 9th क्लास का, सॉरी 9th क्लास का बच्चा, कश्मीर का बच्चा है। मैंने कहा क्या वजह हुई, इस घटना के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, मैंने तो जानकारी ली कि बच्चा क्या सोचता है। कहते दो समस्याएं हैं। मैंने कहा क्या? पहली बात उसने पता क्या बोली, वहां के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पावर नहीं दे रखी है। पहला सवाल उस लड़के, उसने कैजुअलिटी हुई, क्यों हुई, क्या हुई, कुछ नहीं बोले। उसके पिताजी वहां जो ये व्यापार मंडल हैं उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बल्कि मुझे बताया भी कि एक्स न्यूज करके कोई अंग्रेजी का चैनल है, उसमें उनका उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था उनके पिताजी। दूसरा बात उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि एकदम से पाकिस्तान के युद्ध की तैयारी कर देना, शक कर लेना, इंतजार करना चाहिए कि उन्होंने अटैक किया नहीं किया। हो सकता है चाइना की सीमा भी तो लगी हुई है, हो सकता है चाइना ने क्रिएट किया हो। जब मैंने सुना तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। तब मुझे लगा कि माँ भारती को बचाने के लिए अगर कोई कुछ भी कहे, अमित शाह जी, मोदी जी, ये वो, अगर 10 साल 20 साल बाद कोई आ रहा होता, कौन सा खालिस्तान और कौन सा दूसरा पाकिस्तान बन जाता कोई पता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी जाति धर्म संप्रदाय से, सिर्फ मैं, भगवान मुझे माफ करे, मैं नहीं इस बात पे बिलीव करता हूँ। मैंने उसे कहा कि 5 बार तुम्हें मैं तुम्हारी क्लास में तुम्हारे पड़ोस बगल में बैठा हूं। मैंने उसे कैसे समझाया, फिर उसे मैंने पूरा समझाया कि मैं तुम्हारी बेंच में तुम्हारे साथ बैठता हूँ, 5 बार मैंने तुम्हारे प्रकार चुभाया, और 6ठी बार जब तुम्हें प्रकार चुभा तो तुम ये कहोगे कि मेरे पे तुम शक नहीं करोगे, क्या पीछे वाले बैठने वाले पे शक करोगे कि प्रकार मैंने नहीं चुभाया, किसी और ने छुआ। किसी और ने चुभाया कि नहीं? वो तो मेरा अंदाजा होगा कि जब 5 बार आता। मैंने कहा ऐसे ही जब पिछले 30-35 सालों से वो आतंकवाद को जन्म दे रहा है, तो हम शक चाइना पे करेंगे क्या? उसी व्यक्ति पे करेंगे, उसी कंट्री पे करेंगे, उसी देश पे करेंगे। तो वो बात से कन्विंस हुआ। अमेरिका पावर, अमेरिका इतने सालों तक वहां पे लाखों कश्मीरियों की जान गई, कई लाख परिवार उजाड़ दिए गए, तब उस पावर पर मुख्यमंत्री ने क्या किया? तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो मैंने कहा कि आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि चीख चीख होती है, चाहे वो किसी हिंदू की निकले या किसी मुस्लिम की निकले। हम विषय से थोड़ा अलग हो गए, इमोशंस है, इसलिए नहीं कि मैं कोई हिंदू हूं इसलिए नहीं। मैं तो कहता हूं ईश्वर सबको शक्ति इस देना। विषय पे लेकिन फिर मैं आ रहा वापस हूं, आके भविष्यवाणी करते हैं। हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूं। जी। मुझे लगता है कि मोदी जी कोई बड़ा कार्य करेंगे इसके बाद। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के, चाहे वो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, साल भर पहले अपने आप को हटाएं। हो सकता है कि इस वजह से भी हटा सकते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से एक नई लकीर खींच के इस दुनिया से जाएंगे, लकीर खींच के जाएं। 100% जाएंगे। और वो लकीर उनके अभी तक के 11-12 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी लकीर होने वाली है, जिसकी उम्मीद ना किस तो अमेरिका कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है, ना चाइना कर सकता है। अरे वाह। लकीर खींच कर जाएंगे। और
हम लोग कहते हैं ना कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी के बाद, या योगी जी बनेंगे, या कोई बनेंगे। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, ना तो अमित शाह बनेंगे ना योगी जी बनेंगे, ये भी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। दोनों में से कोई नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री वही बनेगा जो नानाजी देशमुख जी ने मुझे एक बार बताया था कि अटल जी से मैं मिला तो अटल जी ने मुझे कहा कि, मैंने अटल जी को मजाक में विनोद अवस्था में कहा कि अटल जी आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छा है। तो अटल जी मुझे हाथ पकड़ के हंसते हुए बोले कि बोलना, भाषण देना, अच्छा वक्ता होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको चुप कहाँ रहना है। मोदी जी की एक खासियत है कि चुनाव रैलियों में तो बोल सकते हैं ताकि जनता के अंदर जोश बना रहे, लेकिन उनकी मौन बुद्ध की तरह है, उसकी ताकत इतनी, गहराई इतनी है कि वो बड़ी लकीर जब खींचेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी लकीर होगी। मतलब और जब कल्पना ही नहीं कर सकते तो फिर बात ही नहीं हो सकती उस पर। बस इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अमित शाह ये कोई नहीं बनेगा। नहीं बनेंगे। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, कह सकते हैं, नहीं मैं कह सकता हूँ, नहीं मत आप कहिए। नहीं मानते होंगे खुद को। नहीं, बिजनेस में तो नहीं। आने वाले समय में शेयर बाजार को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो मैंने आपको बताऊं कि अगर मैं बिजनेसमैन, व्यापारी की तरह अपने आप को रखता, मतलब आप नहीं रखते। सफल व्यक्ति होना जी जी। उस बात का सूचक है कि आप किसके लिए क्या करके जा रहे हैं, और वो किस मानसिकता से, किस चरित्र से, किस सोच से, किस विचार से, किस संस्कार से करके जा रहे हैं, और उसका असर मानव समाज की चैतन्यता के लिए है या मानव समाज के पतन का कारक आप बन के जा रहे हैं। आप वो समझ निर्माण गया। क्या कर रहे हैं, आपकी नियति क्या है और आपकी नियत क्या है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी भविष्यवाणी यह है कि दो झटके इस अगले 4 साल में लगने वाले हैं शेयर बाजार को। शेयर बाजार को, और ये क्रैश होके बाजार 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में अरे जाएगा, वाह, 30,000 नीचे, नीचे मतलब 25,000 के आसपास। जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गोल्ड में भी, सोने में भी 1,05,000 आसपास के आसपास पहुंच, मतलब पता नहीं, पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच तक चुका है। है। ये 10-12 पे जाने के बाद ये 90-92 पे आके रुक जाएगा, और फिर ये भी 70-72-75 के आसपास जाएगा। आएगा। हाँ हाँ, आएगा। गरीबों की ज्वेलरी बनेगी साहब, गरीब तो परेशान है। बिकेगी नहीं। अरे नहीं नहीं, सब हो जाएगा। जो मुझे सबसे बड़ी बात कहनी है, जो मुझे अंदर से भाव आ रहा है, मतलब मैं दोबारा से कह रहा हूं, इट इज नॉट प्लानिंग, जो मुझे अंतर भाव से आ रहा है, मुझे लगता है कि देश में दीपक तो जल चुके हैं बहुत सारे टुकड़ों में, क्योंकि अभी भी वो टुकड़ों में है ना, जाट, हम्म अनुसूचित जाति, हम्म। ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, बाडी, बढ़ई, बटे हुए। बटे हुए। दीपक तो जल चुके हैं। 2027 के बाद मसाल बनेगी। सब एक होंगे। अभी तक तो जाति की बात हम कर रहे थे, अब हम विचार की बात करने के लिए वो समय शुरू हो गया है, जहाँ लोगों को समझ में आ गया है, अगर श्रीमान जी हमने कमा लिया है ना पैसा, बड़ा घर बना लिया है, 10 साल बाद वो उन्हीं के हाथ में वापस चला जाएगा जिनके साथ हम 200 साल तक गुलाम रहे। अब आप तय कर लीजिए कि कमाया तो आपने, हम तो मजबूत थे, हम तो लड़ लिए, हमारे तो कलेजे में वो ताकत थी। आने वाली पीढ़ी जिसे हमने ना तो संस्कार दिए, ना विचार दिया, ना आत्मबल दिया, ना मनोबल दिया, ना आध्यात्मिक बल दिया, ना संस्कार का बल दिया। आधी एजुकेशन उन्हें अमेरिका वालों ने कराई, आधी उन्होंने लंदन वालों ने कराई, आधी यूरोप वालों ने, आधी चाइना ने, आधी बकरी। बच्चे कहाँ कर जा रहे हैं पढ़ने के लिए? उन बच्चों को तो जरा सी बात होगी वो तो एक तरफ भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि आपने पहले ही रास्ते खोल दिए कि विदेश में जाओ, वहाँ अच्छा है, वहाँ शांति है, वहाँ सुकून है। अपने देश को सुकून वाला नहीं बनाना है, क्योंकि इसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। तो जिन्होंने 200 साल राज किया,
20 साल बाद अगर उन्हें अपना घर, अपनी संपत्ति देनी है तो खूब जोड़ो, सारे भारतवासी जोड़ो, अलग अलग टुकड़ों में मिलकर जोड़ो, लड़ो आपस में, और 20 साल बाद आपकी संपत्तियों पे कब्जा। आप देखिए ना, अगर आप सर्वे कराइए, 1 लाख से अधिक जगहों पे ऐसे लोगों के कब्जे ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन मैं आदि शक्ति को साक्षी मान के कहना चाहता हूं, सनातन धर्म का मुझे नहीं पता कि किस विचार का नाम है, लेकिन मुझे एक विचार का पता है, और वो विचार एक है कि मनुष्य को अपने आत्मबल को बढ़ा करके मानव सेवा, समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। उसके लिए एकता की मिसाल कायम यही भारत देश की जनता करने वाली है। 2027 के बाद एक नया भारत का निर्माण होगा, जहां लोग जाति धर्म संप्रदाय से ज्यादा उठकर भगवान श्री राम, कृष्ण, आदि शक्ति भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हुए एकजुट होके मानव सेवा और देशभक्ति के लिए एक मशाल जलाएंगे। जो दीपक है वो मशाल का रूप ले लेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब जाते जाते एनएमएफ न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों के लिए कोई एक संदेश जो आप देना चाहते हो। मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में आप जो बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, आपके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, आपके पास बहुत पैसा नहीं था, आपने फिर भी समाज के अंदर एक जोत जलाने की कोशिश करी एनएमएफ ने कि भैया हमें लोगों तक पहुंचना है, और जो समाज से जुड़े हुए, अंतिम व्यक्ति से जुड़े हुए सरोकार की चीजें हैं, उसे लेके जानी है। जब आप इतना बड़ा पुण्य का कार्य करें, इसमें एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं, जाते जाते अंतिम बात, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, घबराना नहीं। आपके अंदर जो आत्मबल है, जो आपके अंदर की एनर्जी है, उस पे इतनी शक्ति है कि आप विषम परिस्थितियों को भी चीर के अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हो, मानसिक भी, शारीरिक भी, वैचारिक भी। सिर्फ अपने आप के साथ कुछ पल बिताने की जरूरत है। प्लीज सोने से पहले तन्हाई में बैठ के अपने आप से सिर्फ थोड़ी देर बात करिए और बोलिए, आज का मैंने जो दिन निकाला, उसके जो मेरी फोन था, उसमें कितने लोगों से इतनी बात हुई जिनसे मेरा कोई आज मतलब और स्वार्थ नहीं था। बस जब शाम को गिनना शुरू करोगे तो कोशिश करिए कि कितने लोग थे। आपको खुद को अपने आप से बात करके अजीब लगेगा, आज सारे कॉल तो मेरे वही थे जो मेरे धंधे से जुड़े हुए थे, मेरे धर्म से जुड़े हुए तो कोई कॉल नहीं थे, मेरे मित्रों के कॉल नहीं थे, मेरी जरूरत के कॉल थे। बस वही आपके जीवन की पहला सवेरा की शुरुआत होगी कि वो 50-50 करने के चक्कर में रहें कि 50 कॉल मेरे व्यापार के लिए, जरूरत के लिए, आवश्यकताओं के लिए, काम के लिए, और 50 मेरे उन लोगों के लिए जिनसे बात करें मुझे बहुत समय हो गया। अच्छा, हम दूर के नेता को तो अपना रिश्तेदार बना लेते हैं, नजदीकी, और अपने नजदीकी रिश्तेदार जो गरीब है उसे मिलवाते भी नहीं। साहब ऐसा मत करिए, उसके साथ भी बात करिए। पता है उसे जो सुकून शांति मिलेगी, वो आपके आंखों में जो आंसू लाएगी ना, वो प्रेम के आंसू होंगे, और वही आंसू परमात्मा को जल्दी हिट करते हैं, आज के आंसू नहीं। बस यही कहना चाहता हूँ, दृष्टा बन के जिए, दार्शनिक बन के नहीं। धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं लक्ष्मी, पैसा, पावर, धन, ये सब पाने के लिए। आप उनके पास जाइए तो ये पूछिए कि अंदर की हीलिंग कैसे करें, निगेटिविटी को ख़त्म कैसे करें, अपने आप से जीना सीखिए, अपने आप से बात करना सीखिए। मैंने आज यही सीखा है, आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी यही सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।